फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए करना चाह रहा है और आप में से कोई इस प्रोजेक्ट को इसलिए करना चाह रहा है, इस कोर्स को इसलिए प्लान कर रहा है ताकि उन्हें अच्छी जॉब मिल सके, ठीक है। तो इस कोर्स को करने के बाद आप अगर किसी के यहाँ भी जॉब कर रहे हैं, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो या किसी भी क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, दोनों ही केस में आपको एक बिजनेस को हैंडल करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेट्स सपोज अगर आप मेरे पास एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हो, ठीक है, तो मैं आपको अपना बिजनेस प्रोजेक्ट दूंगी, यानी कि अपनी वेबसाइट दूंगी। मेरी वेबसाइट के लिए आप एडवर्टाइजमेंट रन करेंगे, मेरी वेबसाइट को गूगल पर रैंक कराएंगे, राइट। या फिर ये भी हो सकता है कि आप मेरी वेबसाइट बनाएंगे यानी क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अभी आने वाले सेशंस में हम जितनी भी चीजें डिजिटल मार्केटिंग पर समझने वाले हैं, उसके लिए आप सभी को एक लाइव प्रोजेक्ट की जरूरत है। लाइव प्रोजेक्ट यानी कि जिस पे आप इस सेशन के बाद प्रैक्टिस कर सकें। जैसे अभी अगर मैं आपको अपना वर्डप्रेस अकाउंट दिखाऊं तो आपके पास अपना खुद का एक वर्डप्रेस अकाउंट होना चाहिए जहां पर आप काम कर सकें, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको कहा कि देखो ये आईसीआईसीआई बैंक की नेट बैंकिंग है, इसको इस तरीके से लॉग इन किया जाता है, राइट। तो आप उसको ज्यादा अच्छे से कब समझेंगे, जब आपके पास भी आईसीआईसीआई बैंक की नेट बैंकिंग होगी, आप उसमें लॉग इन करके अपने डैशबोर्ड को देखेंगे और आप वहां पर अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, तभी आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो आपको इस सेशन के दौरान एक लाइव प्रोजेक्ट पर काम करना है, जिसके लिए मैं आपको 2 ऑप्शंस प्रोवाइड करूंगी। एक ऑप्शन ये है कि हम एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके एक ऐसी वेबसाइट, एक ऐसा डोमेन नेम और होस्टिंग परचेज कर सकते हैं जो आगे चल के हमें हमारे बिजनेस में हेल्प करे। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर अभी आप कोई बिजनेस परचेज नहीं करना चाहते हो और सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप काम करना चाहते हैं, तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसी वेबसाइट और होस्टिंग भी दूंगी। वो वेबसाइट आपकी गूगल पर रैंक तो नहीं करेगी क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन उसमें आप ये सीख पाएंगे कि बेसिकली वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाते कैसे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन एवरीवन, प्लीज हैव अ लुक। देखिए साइट क्या है, होस्टिंग क्या है, राइट, Kisleira.in। वेबसाइट का मतलब होता है कि अगर आप अपने बिजनेस को इंटरनेट पर रैंक कराना चाहते हो, राइट। एम आई क्लियरली ऑडिबल एवरीवन? Yes, एम आई ma'am. क्लियरली ऑडिबल? यस मैम। ओके, दैट्स ग्रेट। वेबसाइट का मतलब होता है अगर आप अपने प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड बिजनेस के बारे में अपनी ऑडियंस को बताना चाहते हो, तो ये आपका एक लाइव प्लेटफॉर्म है, यानी कि ये आपकी एक लाइव प्रेजेंस है। अगर मुझे आपके बारे में जानना है इंटरनेट पर, तो मेरे पास आपके बारे में जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वे है आपकी वेबसाइट। आपकी वेबसाइट पर आकर मैं आपके पूरे बिजनेस के बारे में जान सकती हूँ, आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स के बारे में जान सकती हूँ। ये देखिएगा, मैं किसी भी कैटेगरी पर क्लिक करूंगी मुझे मल्टीपल प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे। इतना ही नहीं, जब मैं सर्च बार पे क्लिक करके और यहाँ पर मैं सर्च कर रही हूँ रिंग्स फॉर मैन इस तरीके से, तो मुझे यहाँ पर मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके के कीवर्ड्स भी दिखाई देंगे। और साथ ही आप यहाँ अपने हेडर एंड फुटर को भी ऐड करते हो। इस हेडर एंड फुटर की हेल्प से मुझे वो ऑप्शंस भी दिखाई देंगे जो मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। जैसे मान लो मैं रिंग्स के साथ पेंडेंट भी देखना चाहती हूँ, तो यहाँ पर मुझे वो भी दिखाई दे रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ये आपकी एक वेबसाइट है। और इसी तरीके की एक वेबसाइट बनाना, एक ई कॉमर्स स्टोर बनाना या अपने लोकल बिजनेस की वेबसाइट बनाना हम सीखेंगे, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि अगर हमारा एक लोकल स्टोर है, जैसे मान लेते हैं आप एक प्रॉपर्टी डीलर है, आपका रियल एस्टेट का काम है। अब आप कहेंगे क्या हमें भी वेबसाइट बनाने की जरूरत है? हमारे पास तो लीड फेसबुक से आती है, गूगल से आती है, तो हम अपनी वेबसाइट क्यों बनाए? हमारी वेबसाइट को कौन देखेगा, राइट। लेकिन आपको भी वेबसाइट बनाना जरूरी है। वो इसीलिए क्योंकि ये वेबसाइट आपके बिजनेस को डिफाइन करती है। बेसिकली मैं फेसबुक से आपसे कनेक्टेड हूं, लेकिन अगर मैं आपकी वेबसाइट को देखती हूं तो एक ट्रस्ट एस्टैब्लिश होता है, राइट, आपके और आपके क्लाइंट के बीच में।
जब क्लाइंट आपकी वेबसाइट पर आपके मल्टीपल टेस्टिमोनियल्स देखेगा, आपके अलग अलग प्रोजेक्ट देखेगा, अलग अलग प्रॉपर्टी देखेगा, राइट, तो उससे ट्रस्ट स्टैब्लिश होता है कि यस, ये एक रेपुटेटेड वेबसाइट है और इस वेबसाइट पर हम लोग डील कर सकते हैं, राइट, जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पर इस तरीके की वेबसाइट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत है एक डोमेन नेम की। ये है आपका वो डोमेन नेम। इस डोमेन नेम को ध्यान से समझिएगा। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एस का मतलब होता है सिक्योर। जब आप अपना डोमेन नेम परचेज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये वेबसाइट HTTP होती है, सिक्योर नहीं होती। इसको सिक्योर बनाने के लिए हम SSL सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करते हैं, और ये SSL सर्टिफिकेट अब हमें हमारी होस्टिंग के साथ बाय डिफॉल्ट भी मिलता है। इसके बाद आता है डबल डॉट, यानी कि आपका सेमीकोलन, बैकस्लैशेस, एंड उसके बाद आप लिख सकते हैं www डॉट। www लिखना कंपल्सरी नहीं होता है, आप विदाउट www भी अपनी वेबसाइट बना सकते हो, जो कि गूगल के अकॉर्डिंग ये अंडरस्टूड है। अगर कोई वेबसाइट HTTPS और डोमेन नेम डॉट इन है तो इट मीन्स कि वो www वाली वेबसाइट है। www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, कि आप जो भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो आपका ग्लोबली विजिबल होगा, ठीक है। उसके बाद आता है डॉट, देन आपका डोमेन नेम। डोमेन नेम आपके पास सिर्फ इतना ही है, जैसे क्लेरा, amazon, मिंत्रा, राइट, ये सब आपके डोमेन नेम है। तो आपको इस तरीके से अपना एक डोमेन नेम बुक करना है। ये एक बहुत ही यूनिक नेम होता है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। बेसिकली ये एक यूनिक नेम होता है जिसको आप गूगल पे ऐड करके चेक कर सकते हो, राइट, कि ये नेम किसी ने पहले से बुक तो नहीं किया, राइट, दैट्स अ काइंड ऑफ यूनिक आइडेंटिटी, राइट। जैसे मान लो मैं क्लेरा से रिलेटेड एक स्टोर बनाना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर ड्रिंक्स बाय क्लेरा इस तरीके का एक डोमेन नेम चूज करूंगी जो कि यूनिक होना चाहिए, राइट। उसके बाद डॉट इन, ये आपके पास आपके टॉप लेवल एक्सटेंशंस हैं। अब ये टॉप लेवल एक्सटेंशंस क्या है, इनको भी ध्यान से समझिएगा। हमारे पास अलग अलग तरीके की एक्सटेंशंस रहती हैं, टॉप लेवल एक्सटेंशंस, जैसे कि लेट मी शो यू टॉप लेवल डोमेन एक्सटेंशंस। देखिएगा, जैसे एग्जांपल के लिए डॉट कॉम। डॉट कॉम आपके पास एक यूनिवर्सल एक्सटेंशन है जो कि ज्यादातर सभी बिजनेसेस में यूज की जाती है। और अगर मैं प्रेफरेंस की बात करूं, प्रेफरेंस यानी कि जैसे आपने अपनी वेबसाइट बनाई है eradizicloud.com और आपके फ्रेंड ने वेबसाइट बनाई है eradizicloud.in, राइट। तो अगर इन केस आप दोनों ही अपनी वेबसाइट को ग्लोबली रैंक कराना चाहते हैं तो जिनकी वेबसाइट डॉट इन है उनको इंडिया में प्रेफरेंस मिलेगी, और जिनकी वेबसाइट डॉट कॉम है उनको इंडिया और ग्लोबली दोनों जगह पर प्रेफरेंस मिलेगी, राइट, दोनों जगह पर। तो अगर इन केस में विजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती हूँ तो जो हमारा डॉट कॉम टॉप लेवल डोमेन एक्सटेंशन है वो आपका ज्यादा विजिबल होता है, ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। और इसीलिए अगर आप किसी भी डोमेन को डॉट कॉम टॉप लेवल डोमेन एक्सटेंशन से बुक करते हैं तो इसका प्राइस भी कॉस्टली होता है एज कंपेरिजन टू अदर एक्सटेंशन, ठीक है। डॉट ओआरजी का मतलब होता है कि हम कोई एनजीओ रन कर रहे हैं तो आप उसमें डॉट ओआरजी यूज कर सकते हो। डॉट नेट का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू नेटवर्क, राइट। डॉट ईडीयू रिफ्लेक्ट करता है कि ये आपका कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। जैसे हमारी गवर्नमेंट वेबसाइट होती है उसमें आपको डॉट जीओवी मिलेगा, जो आपके पास यूएस की वेबसाइट है उनमें आपको डॉट यूएस मिलेगा। फॉर यूके इट्स डॉट यूके, जर्मनी के लिए डॉट डीई। तो ये आपकी कंट्री स्पेसिफिक एक्सटेंशन है जिसको हम CCTLD बोलते हैं, कंट्री स्पेसिफिक टॉप लेवल डोमेन एक्सटेंशन। एंड डॉट XYZ ये आपके पास एक न्यू जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन एक्सटेंशन है, राइट, जो कि आपकी डॉट XYZ है, डॉट ऑनलाइन है, डॉट शॉप है। ये आपकी न्यू जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन एक्सटेंशन है, इनको अब हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपनी एक टॉप लेवल डोमेन एक्सटेंशन को भी लेना होता है। अब इसके बाद एक और आता है, वो है हमारा सब डोमेन। सब डोमेन क्या है, जैसे मान लेते हैं आपके पास ये वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट पर आपका जितना भी डाटा है उस सभी को सेव होने के लिए एक पर्टिकुलर स्पेस की जरूरत है, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए मान लेते हैं इंटरनेट पर एक स्पेस आपने क्लेरा वेबसाइट के लिए ऑक्यूपाई कर लिया, राइट, इसको हम बोलते हैं होस्टिंग, ठीक है। अब इसी होस्टिंग के अंदर आपका
कुछ पार्ट क्लेरा का है, लेकिन कुछ पार्ट आप क्लेरा का किसी और डोमेन के लिए भी रजिस्टर कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा blog.clara.in, तो ये ब्लॉग डॉट क्या है, ये आपका सब डोमेन है। सब डोमेन यानी कि इसी डोमेन का एक और पार्ट, एक और तरीके की वेबसाइट जिसका डाटा यही शेयर करती है। ठीक है, तो जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन नेम एंड होस्टिंग सिखाऊंगी, उसमें आप अपना सब डोमेन ही बुक करेंगे। ये रियल डोमेन नहीं होता है, ये एक डोमेन का सब पार्ट है, यानी कि इस मेन डोमेन की फाइल्स को ये शेयर कर रहा है, दैट इज योर सब डोमेन। ओके, तो इसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ, अनदर वन इज द पाथ। पाथ का मतलब होता है, जैसे अभी आपने ये वेबसाइट बनाई, ठीक है, अब आप इस वेबसाइट के किसी भी पेज पर अगर क्लिक करते हैं, कलेक्शन पर क्लिक करते हैं, तो आपको ये एक यूआरएल दिखाई देता है। इस पूरे को हम बोलते हैं यूआरएल, या फिर लिंक भी आप बोल सकते हो। इसमें आप देख सकते हैं, आपको clara.in के बाद \कलेक्शन, \कलेक्शन का मतलब होता है कि ये इस वेबसाइट का फोल्डर है, और इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है गिफ्ट फॉर सिस्टर्स, जिसके अंदर आपकी ये वाली फाइल एडिड है। राइट, तो ये जो पाथ होता है, ये पाथ हमें बताता है कि बेसिकली यूजर हमारे किस पेज या किस फोल्डर पर विजिट कर रहा है। यूआरएल इज क्लियर टू एवरीवन? यूआरएल आप सबको अच्छे से समझ आ गया? व्हाट इज दिस यूआरएल हियर? ग्रेट ग्रेट रितेश। चलिए, अब हम समझते हैं कि इसको बुक कैसे करना है। डोमेन नेम, होस्टिंग एंड एसएसएल, इन तीन चीजों को आपको याद रखना है, और ये तीन चीजें हमें बुक करनी है। दैट्स ग्रेट प्रतीक। इन तीनों चीजों के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ पेड प्लेटफॉर्म्स बताती हूँ, यानी जहां से आप अपने बिजनेस के लिए डोमेन नेम बुक कर सकते हैं। ठीक है, ये वाले जो डोमेन नेम हम बुक करेंगे, इनको आप गूगल पर रैंक भी कराएंगे, और इनसे रिलेटेड आप एड कैंपेन्स को भी रन कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके रियल बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास कुछ प्लेटफॉर्म है, जैसे कि हॉस्टिंजर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म, जहां से आप अपने डोमेन नेम को एंड होस्टिंग को परचेज कर सकते हो। हॉस्टिंजर्स के अलावा आपके पास गोडैडी है, यहां से भी आप अपने डोमेन नेम एंड होस्टिंग को परचेज कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताती हूँ hostfee.com प्लेटफॉर्म से। ये प्लेटफॉर्म मैं इसलिए चूज कर रही हूँ क्योंकि अगर हम अभी के लिए एक ऐसा डोमेन नेम एंड होस्टिंग चाहते हैं जो पॉकेट फ्रेंडली है, पॉकेट फ्रेंडली यानी कि हम प्रैक्टिस भी कर पाए, और अगर हमें कोई छोटा मोटा अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, रन करना है, तो वो भी कर पाए, तो उसमें आपको होस्ट फी पर एक बेटर डोमेन एंड होस्टिंग मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप होस्ट फी के डोमेन नेम एंड होस्टिंग को कंपेयर करते हो गोडैडी से या होस्टिंजर से, तो कहीं ना कहीं आपको गोडैडी एंड होस्टिंजर प्लेटफॉर्म पर डोमेन नेम एंड होस्टिंग कॉस्टली मिलेंगे। राइट, लेकिन हम कॉस्टली क्यों खरीदेंगे? अगर आप कुछ बेटर सर्विस चाहते हो, यहाँ पर भी आपको अच्छी सर्विस मिलती है, लेकिन अगर आप और भी बेटर सर्विस चाहते हैं, तो आप गोडैडी एंड होस्टिंजर्स पर जा सकते हैं। ओके, चलिए, सबसे पहले हमें hostfee.com पर विजिट कर लेना है, और यहां से मैं आपको डोमेन नेम एंड होस्टिंग बुक करना सिखाऊंगी। आप खुद देखिएगा, अंडर 1000 रुपीज किस तरीके से 1 ईयर के लिए आपको डोमेन नेम एंड होस्टिंग यहाँ पर मिल जाएगा। देखो, सबसे पहले आपको होस्टिंग में वेब होस्टिंग पर क्लिक करना है। पहले हम वेब होस्टिंग खरीदेंगे, उसके बाद अपना डोमेन नेम लेंगे। देखिएगा, वेब होस्टिंग में आपके पास अलग अलग तरीके के प्लान्स अवेलेबल हैं। डायरेक्ट वन जो कि एक बेसिक प्लान है, डायरेक्ट टू अगर आपकी कुछ एडवांस लेवल वेबसाइट है जिसमें ज्यादा डाटा स्टोर करना है तो डायरेक्ट टू लेंगे, और अगर आपकी काफी एडवांस वेबसाइट है जिसमें काफी ज्यादा डाटा आपको सेव करना होता है तो डायरेक्ट 3 आप लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, द अनदर वन इज, मान लेते हैं अभी आपको फर्स्ट के साथ जाना है, दिस इज द 650, ये आपके पास फर्स्ट वन है। नाउ लेट मी क्लिक ऑन एड टू कार्ट। आपने इस वाली वेब होस्टिंग को ऐड टू कार्ट कर लिया। अब यहाँ पर आप अपना एक नया डोमेन रजिस्टर करना चाहते हैं, तो आपको अपने डोमेन को यहाँ पर चूज करना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने चूज किया देसी मिनी कार्ट, इस तरीके से। ठीक है, .com के साथ अगर आप जाएंगे तो ये काफी कॉस्टली रहता है, इसीलिए हम यहाँ .xyz को चूज करेंगे। .xyz हम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये डोमेन हमें सबसे ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली मिलता है, दैट इज इन जस्ट ₹145। आप कंपैरिजन भी देख सकते हो, ये देखो, अगर आप डॉट साइट लेते हैं तो ये आपका जस्ट 99 रुपीज का रहता है। राइट, और उसके अलावा आपके पास इस तरीके से ये अलग अलग डोमेन्स अवेलेबल। देखिएगा, लेट मी शो यू।
जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पर ये देखो बहुत सारे हैं आपके पास, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर डॉट साइट एक बार चूज करती हूँ। देखिएगा, दिस इज योर डॉट साइट, राइट? देसी मिनी कार्ड डॉट साइट, ये आपके न्यू जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन एक्सटेंशन है। दिस इज जस्ट ₹99, राइट? सिर्फ 99 रुपीज में ये आपको मिल रहा है। आप देखिएगा इस टाइम पर ये सबसे ज्यादा पॉपुलर भी है। अब 99 रुपीज के साथ आप यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हमारे 2 डोमेन नेम सिलेक्ट हो गए हैं, वी हैव टू डिलीट वन। ये हमारा देसी मिनी कार्ड डॉट साइट है। और लेट मी चेक, वेट वेट, मैम, यस यस प्लीज। जैसे ये अपन ने डॉट साइट को बुक किया, उसके बाद क्या क्या डॉट को हम ले सकते हैं? नो, उसके लिए आपको डॉट कॉम सिलेक्ट करके दोबारा पेमेंट करनी होगी। जैसे मैम जैसे आप ये कर सकते हो, 1 ईयर के लिए आप डॉट साइट पे प्रैक्टिस कर लो, राइट? 1 ईयर के बाद आप डॉट कॉम बुक करके देन आप उसके ऊपर अपनी वेबसाइट बना सकते हो। ऐसा आप कर सकते हो। मैम इस पर किसी टाइप का वेबसाइट बना सकते हैं ना, जैसे ब्लॉग वगैरह जो भी हो, बिजनेस वेबसाइट। हाँ हाँ बिल्कुल, हर तरीके की हाँ वेबसाइट। जैसे मैम मैं आपको पता ही है कि ठीक हम है, लोग जॉब के प्रोस्पेक्टिव कर रहे हैं, तो इस पे हाँ तो सूटेबल रहेगा ना मैम? बिल्कुल सुटेबल रहेगा, तभी मैं आपको ये बता रही ओके हूँ, मैम, राइट? ओके। मैं आपको फ्री भी बताऊंगी, लेकिन फ्री में आपको बहुत चैलेंजेस आते हैं। मैम चैलेंजेस किस तरीके से? जैसे वेबसाइट स्टक हो पा रही है, वर्डप्रेस ओपन नहीं हो रहा है, गूगल पर रैंक नहीं हो रहा है, किसी भी गूगल टूल से कनेक्ट नहीं हो रहा है, राइट? तो बाद में आपको इस तरीके के चैलेंजेस आएंगे। और ये वाला डोमेन क्या है, इसमें हम एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट जरूर करते हैं, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आपकी इस तरीके से है जैसे आपने अपने कोर्स ने अपने कोर्स की फीस पे की, वो भी तो एक इन्वेस्टमेंट है। यस तो मैम। आप ये समझ लीजिए कि कोर्स फी में आप ये कुछ अमाउंट एडिशनल पे कर रहे हो, राइट? तो ये जी जो जी। एडिशनल अमाउंट है, ये आपको हेल्प करेगा 1 ईयर तक आपके इस डोमेन पे प्रैक्टिस करने के लिए। तब मैम एटलीस्ट ये आपको वेबसाइट चैलेंज नहीं मैम आएंगे। ये मंथली है कि ये ईयर वाइज का है, जैसे 99 रुपीज? ईयरली, ईयरली, ये ईयर का अमाउंट है आपका। ओके ओके। ओके, दैट इज फॉर 1 ईयर, एक ईयर के लिए है ये आपका। नाइन्टी देखिएगा, नाइन रुपीज यस, 99 रुपीज फॉर ईयर। ओके, अब ओके आपको क्या कंटिन्यू करना है? यस, देखिएगा, ठीक है। यस मैम। मैम। मैम अब आपने जो ना वो कैप्चर डाला है, तो मैम वो आप खुद से डालिए कि वो वेबसाइट का है इसका, हॉस्टी का है? प्रोमो कोड की बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, ये मैम जो सीजन 10 डालिए आप। ओके ओके, ये आपको होस्ट फी की वेबसाइट पर ही दिखाई देगा। ये देखो, एडिशनल ऑफर 10% डिस्काउंट, प्रोमो कोड इज सीजन 10। मैंने यही वाला प्रोमो कोड अप्लाई किया है। ओके मैम। ठीक है, यस, आप यही वाला प्रोमो कोड अप्लाई करेंगे। प्रोमो कोड अप्लाई करने से आपको 10% और भी डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे आपका जो टोटल अमाउंट है वो ₹684 रहेगा। मैम जो आप ये रिकॉर्डेड क्लास है ना मैम? रिकॉर्ड है ना इसका? यस, रिकॉर्डेड है रितेश। ओके मैम, क्योंकि फिर बाद में देखना होगा तो फिर दिक्कत आएगा, नहीं होगा। नहीं नहीं, रिकॉर्डेड है रितेश, बिल्कुल आप देख सकते हो। ठीक है, स्टेप्स बिल्कुल क्लियर है। ओके मैं मैम, इसको दोबारा से ओके। रिपीट भी कर देती हूँ, राइट? जस्ट फॉर योर रेफरेंस, किस तरीके से आपको करना है देखिएगा। अभी के लिए मैं इसको कार्ड से डिलीट कर रही हूँ, राइट? लेट मी डिलीट, ताकि मैं आपको एक बार दोबारा से भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन है, आप दोबारा से भी देख सकते हो। ओके, दैट्स फाइन, ठीक है। चलिए, अब मैं दोबारा से होस्ट फी पर विजिट करती हूँ, और अब देखिएगा किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करना है। देखो, सबसे पहले आपको होस्टिंग पर विजिट करना है और वेब होस्टिंग पे क्लिक करना है। पहले हम क्या परचेज करेंगे? वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग के लिए ₹650 आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। ₹650 पर ईयर आपका ये रहेगा। और यहाँ पर आपको अपना डोमेन नेम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा देसी मिनी कार्ट, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर आप अपना एक्सटेंशन चूज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर चूज किया डॉट साइन,
डॉट साइट के अलावा और भी हैं जो आपके लिए कंफर्टेबल है, आप उसको चूज कर सकते हो। आप चेक भी कर सकते हो, जैसे देखो मैंने लिखा डॉट ऑनलाइन, राइट? तो डॉट ऑनलाइन के लिए आप देखो कि इसका अमाउंट कितना आ रहा है, 290 रुपीज, राइट? सो दैट इज नॉट फाइन, राइट? ये हमारा फाइन नहीं है। अब इसके बाद आप इसको चेंज करके डॉट साइट, डॉट शॉप, ऐसे आप चेक कर सकते हो कि इसका कितना आ रहा है। अब एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर यूज किया है डॉट साइट, लेट मी चेक, डॉट लाइव, राइट, इन्फो शॉप, लेट मी एट साइट, मैम ये डॉट साइड ये सब क्या चीज होती है ये, मतलब? एक्सटेंशन। अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया, दीज आर एक्सटेंशन, टॉप एक्सटेंशन लेवल तो डोमेन है, एक्सटेंशन। जैसे डॉट कॉम जो था वो वर्ल्ड वाइड है, तो ये जो डॉट साइट है वो ये कौन लोग? जेनेरिक है, ये जेनेरिक होता है, मतलब जिनको कोई भी ले सकता है, दीज आर जेनेरिक। ये किसी चीज से रिलेटेड नहीं होते हैं। जैसे डॉट कॉम इज फॉर कमर्शियल पर्पस एंड साइट आपका जेनेरिक है, ठीक तो है? जैसे सिमिलरली अपन ये ऑनलाइन। बनाएंगे तो फिर ये लोग देख पाएंगे इस डॉट साइट को? हाँ, ये सभी www वेबसाइट है आपकी, दे ऑल आर वर्ल्ड वाइड वेब, ओके हाँ। बट ठीक मैम है? उसके जैसे वर्क करेगा ये? देखो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये डॉट कॉम की तरह काम करेगा तो ऐसा तो नहीं है, राइट? बिकॉज द थिंग इज अबाउट प्रेफरेंस। अगर मैं प्रेफरेंसेस वाइज बात करूं तो डॉट को, डॉट इन, इनको ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है एज या कंपेरिजन टू डॉट साइट, डॉट ऑनलाइन, क्योंकि ये जेनेरिक है और ये न्यूली इंट्रोड्यूस है। ओके, यस, ओके ये अभी आप इसलिए परचेज कर सकते हो कम अमाउंट में, बिकॉज राइट नाउ यू वांट टू डू प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं इसीलिए। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको डॉट कॉम, डॉट इन, डॉट को, डॉट इन, डॉट ओ आर जी, आपको इन प्लेटफॉर्म्स को चेक करना चाहिए। ये देखो, जैसे डॉट को, डॉट इन, ये वाला अवेलेबल ही नहीं है, राइट? डॉट को, राइट, इसको आप चेक कर सकते हो। ये देखो, आपको ये देखो कितना डिफरेंस आपको मिल रहा है। देसी मिनी कार्ड डॉट को ये आपका 2250 रुपीज में आपको पड़ रहा है, और वहीं पर डॉट साइट आपको 99 पड़ रहा है। तो अब आप खुद सोचिए कि आपको कौन सा लेना चाहिए। ये देखो, डॉट गोल्ड, ग्रू, ग्रुप, डिलीवरी, ये देखो, देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हियर, राइट? तो इसीलिए मैंने आपको साइट बताया, बिकॉज दैट इज पॉकेट फ्रेंडली। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अभी हमारा पॉकेट फ्रेंडली है। तो जब आप डॉट सॉरी, जब आप डॉट साइट के साथ जाएंगे तो साइट के साथ आपको ये एक बेटर डोमेन यहाँ पर मिल जाएगा। उसके अलावा भी आप देख सकते हो डॉट ओ आर जी का प्राइस, डॉट एक्स वाई जेड का प्राइस, डॉट इन्फो, राइट, डॉट ऑनलाइन, डॉट शॉप, डॉट फन, ये आप देख सकते हो, राइट? सो दीज आर सम सजेस्टेड डोमेन नेम। आप यहाँ पर भी कुछ सजेस्टेड डोमेन नेम्स देख सकते हैं अकॉर्डिंगली। इसके बाद जब आप चेक बटन पर क्लिक करेंगे, राइट, तो ये आपके पास कार्ट में अवेलेबल हो गया, और अब आपको कंटिन्यू करना। कंटिन्यू के बाद आप देखेंगे एनुअली, राइट, अमाउंट आपको चेक करना है, यह अमाउंट आपका 650 ही होना चाहिए। इसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे, डीएनएस मैनेजमेंट को टिक करेंगे, जस्ट लाइक दिस, लेट मी ऐड, राइट? उसके बाद आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप चेक करेंगे कि आपका टोटल अमाउंट इतना होना चाहिए। 10% डिस्काउंट आप ऐड करेंगे और देख सकते हैं दिस इज योर अकाउंट। इसको कंफर्म करने के लिए नीचे आपको अपना अकाउंट बनाना होगा। जैसे अगर पहले से ईमेल आईडी पासवर्ड क्रिएटेड है तो हम एग्जिस्टिंग यूज करेंगे, और अगर क्रिएटेड नहीं है तो हम यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम, देन लास्ट नेम, देन योर ईमेल आईडी, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप इसी ईमेल आईडी को यूज करके लॉग इन करेंगे। यू हैव टू ऐड योर नंबर हेयर, यू हैव टू ऐड योर बिलिंग एड्रेस हेयर, कंप्लीट बिलिंग एड्रेस ऐड होना चाहिए। उसके बाद कहाँ से आपको पता चला, यू कैन राइट गूगल, देन यू हैव टू ऐड वन पासवर्ड हेयर, देन यू हैव टू ऐड कंफर्म पासवर्ड। नेक्स्ट टाइम जब आप लॉग इन करेंगे तो आपकी ये ईमेल आईडी और ये वाला पासवर्ड ही वर्क करेगा, ठीक है? और नीचे आप देख सकते हैं यूजर यूज डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन, तो आप डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन को भी यूज कर सकते हो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए, कोई और डिटेल भी ऐड कर सकते हो। अब आप पेमेंट कैसे करने वाले हैं, किसी डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, या कोई यूपीआई या नेट बैंकिंग से, तो वो आप चूज करेंगे। कोई भी कार्ड है आपका, आप अपनी कार्ड डिटेल्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और चेकआउट बटन पर क्लिक करके आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। ओके। लास्ट में सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद, यस, फर्स्ट लेट मी कंप्लीट, सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको आई हैव रीड एंड एग्री टू द टर्म्स ऑफ सर्विसेज, इसको टिक करना होगा। अगर आप इस ऑप्शन को टिक नहीं करेंगे तो ये आपको चेकआउट पेज पर मूव करने नहीं देगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, किसी भी रीजन से अगर आपने कोई पेमेंट से रिलेटेड डिटेल्स को गलत ऐड कर दिया,
मान लो आप यूपीआई कर रहे हैं या कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, गलती से कोई भी चीज आपसे गलत ऐड हो जाती है, आपने चेकआउट कर दिया, पेमेंट डिडक्ट नहीं हुई, राइट, सक्सेसफुली पेमेंट नहीं हुई, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपका जो डोमेन नेम है वो बुक हो गया है, यानी कि दोबारा से बुकिंग वाला प्रोसीजर अब हमें नहीं करना है। अब आप सिंपली स्क्रॉल अप करेंगे, इस विंडो को क्लोज करेंगे और नेक्स्ट विंडो पर जाकर अब आप दोबारा से होस्ट फी को लॉग इन कर लेंगे। लॉग इन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा चेकआउट हो गया है। चेकआउट होने से हमारी जो ईमेल आईडी है और हमारा जो ईमेल आईडी है, लेट मी ऐड, ओके, यहाँ पर आप अपना पासवर्ड ऐड करेंगे इस तरीके से। लेट मी क्लिक ऑन लॉग इन। डन। अब इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, व्हेन यू स्क्रॉल डाउन, आपको यहाँ पर अनपेड इनवॉइस में आपकी इनवॉइस मिल जाएगी। आपको वो इनवॉइस मिल जाएगी जो यहाँ पर आपकी पेड नहीं है, उसमें आप सिंपली मेंशन कर सकते हो अनपेड, यहाँ पर आपको दिखाई देगा अनपेड। देन आप अपनी इनवॉइस को ओपन करेंगे और पे नाउ बटन पे क्लिक करके अपनी पेमेंट को डन कर देंगे। जब आपकी पेमेंट डन हो जाएगी तो आपको उसके बाद 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको सर्विसेज में 1 और डोमेन में 1 दिखाई देगा। सर्विसेज में 1 यानी कि जो वेब होस्टिंग, वेब डायरेक्ट हमने लिया है वो दिखाई देगा, और डोमेन में 1 यानी कि जो डोमेन नेम आपने परचेज किया है वो दिखाई देगा। ठीक है, तो ये दोनों ही आपके एक्टिव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज रहेंगे। और नीचे आपको दिखाई देगा आपका डायरेक्ट एडमिन पैनल। तो दिस इज योर डायरेक्ट एडमिन पैनल, डायरेक्ट 1 पैनल, जो आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, जिसमें अगर हम लॉग इन टू डायरेक्ट एडमिन पर क्लिक कर रहे हैं तो हमारे सामने हमारे वर्डप्रेस वेबसाइट का बैकएंड आ जाएगा, यानी कि जहां से हम अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं, फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं, वो सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर किसी भी रीजन से आपको आपकी वेबसाइट पर ये सारी चीजें दिखाई नहीं देती हैं, तो आपके पास ये स्पॉट टिकट रहता है, यहां से आप अपनी स्पॉट टिकट को रेज कर सकते हो। आपको क्लिक करना है टिकट। एग्जाम्पल के लिए मैं ओपन टिकट करके एक नई टिकट रेज करके आपको दिखाती हूँ। आपको क्लिक करना है टेक्निकल सपोर्ट, राइट। एग्जाम्पल के लिए मैंने टेक्निकल सपोर्ट पर क्लिक किया और अब मैं अपनी वेबसाइट को रीसेट करवाना चाहती हूँ। एग्जाम्पल के लिए जस्ट ड्यू टू एनी टेक्निकल ग्लिच आई वांट टू डिलीट माय वेबसाइट, सो लेट मी ऐड प्लीज रिमूव all the files and folders for my website. Let me add, please reset my website. Okay, you can add and create direct admin panel just like new one. Okay, so this is how you can submit your ticket. अब जो भी टिकट यहाँ पर सबमिट करते हैं आफ्टर 30 मिनट्स और विद इन 30 मिनट्स, राइट, आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आपकी टिकट यहाँ पर रेज हो गई है। टिकट रेज होने के बाद आप यहाँ पर अपने टिकट्स का स्टेटस देख सकते हो। इन द सेम वे अगर आपकी कोई भी सर्विस एक्टिव नहीं होती है तो आप उससे रिलेटेड ऑप्शंस भी यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, होस्ट फी पर डोमेन नेम होस्टिंग कैसे परचेज करना है ये क्लियर है आप सभी को? एवरीवन प्लीज हेल्प मी आउट विद यस और नो फर्स्ट। यस। दैट्स ग्रेट। ठीक है, देखो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि अगर मान लो आपको एक ई कॉमर्स वेबसाइट प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और साथ ही आप चाहते हो कि आप अपनी ब्लॉगिंग भी करें, तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही एक्टिविटी कर पाओगे, नहीं। आपको इस होस्टिंग के टाइम पर 2 डाटाबेस दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। यू हैव टोटल 2 डाटाबेसेस हियर, लेट मी शो यू। देखिएगा डाटाबेसेस कितने हैं, 2 डाटाबेस हैं। इसका मतलब ये है कि आप 2 वेबसाइट बना सकते हो, एक आपकी ओरिजिनल वेबसाइट रहेगी और दूसरा होगा आपका सब डोमेन, राइट। तो इस तरीके से आपकी 2 वेबसाइट यहाँ पर रहेंगी जो आप क्रिएट कर सकते हैं। ये आपका मेन डोमेन है, जितने चाहे उतने सब डोमेन बना सकते हैं, 10 ईमेल आईडी बना सकते हैं, ये सब आपको इसमें बाय डिफॉल्ट मिलता है।
मैम अब हम बात करते हैं एक फ्री अकाउंट की, कि हाँ मैम। लेट्स मुझे मैम बिल्कुल। हाँ जैसे हाँ। बोल रहे थे मैम, जैसे कि मान लीजिए डोमेन नेम कुछ और रखे हैं, बिजनेस नेम कुछ और है, तो उससे तो कोई इफेक्ट नहीं आता है ना। बिजनेस नेम कुछ और है और आगे। मैम आज जैसे डोमेन नेम कुछ और रखे हैं, अलग अलग है, तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं आता है ना। देखो, जो आपका डोमेन नेम रहेगा वही आपका हर जगह विजिबल होगा। जैसे आप फेसबुक पे पेज बना रहे हो, इंस्टा पे पेज बना रहे हो, राइट, तो वो आपकी मैम एक मैं आइडेंटिटी। एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैम, जैसे कि जैसे डिजिटल मार्केटिंग डॉट इन है डोमेन नेम, ठीक मैम। ओके। मैम मैंने कुछ जो मेरा बिजनेस है, मान के चलिए ड्रेस से या किससे रिलेटेड है, तो मैं उसका नाम तो कुछ और रखा हूँ, तो उससे तो इम्पेक्ट नहीं आएगा ना इस पे, गलत? क्या ऐसा नहीं है इम्पैक्ट मैम आएगा, बट मैंडेटरी आप के? ये कैसे मेक श्योर करेंगे कि ये वेबसाइट आपके उसी बिजनेस की है? अच्छा मैम। right? ये कैसे आप मेक श्योर करेंगे? एग्जाम्पल के लिए, ये आपकी वेबसाइट है, इसका नाम है क्लेरा.इन, ठीक है। ये मैम। अब ये आपने मैम। कहा कि मेरा बिजनेस है क्लेरा के नाम से, और अगर मैं अपने डोमेन नेम को किसी और के नाम से रखूंगा तो क्या वो वर्क करेगा? आप खुद सोचिए। अगर आपकी वेबसाइट का साइट टाइटल ही क्लेरा है, तो डोमेन नेम भी तो इससे रिलेवेंट होना चाहिए, यस राइट। मैम, तो यही मैम जानना ये चाह भी रहा तो हूँ। मैंडेटरी है। अगर इन केस आप डोमेन नेम में क्लेरा कहीं पर ऐड ही नहीं करोगे और आपकी साइट ओपन होने पे कस्टमर को दिख रहा है क्लेरा, तो कस्टमर को तो लगेगा फेक वेबसाइट है। जी मैम। ठीक है। आप ये कर सकते हो रितेश, जैसे अभी यहाँ पर क्लेरा के नाम से ये वेबसाइट बनी हुई है। मान लेते हैं किसी ने पहले से फेसबुक पेज बना रखा है क्लेरा के नाम से, ठीक है। तो आप अपने फेसबुक पेज को क्लेरा रिंग्स क्लेरा.इन, जैसे इसका जो फेसबुक पेज है वो क्लेरा के नाम से नहीं, वो क्लेरा.इन के नाम से ही है। यानी ये जो यस डॉट मैम। इन है ये उनके फेसबुक पेज में एडेड है। तो इस तरीके यस से मैम। आप बना सकते हो। तो फेसबुक इंस्टाग्राम के केस में अगर आप ऐसा करते हैं तो वो समझ आता है, राइट, कि आप रैंकिंग के लिए कर रहे हो। लेकिन वेबसाइट के केस में अगर हम इस तरीके से करेंगे कि साइट टाइटल कुछ और है और डोमेन नेम कुछ और है, तो उससे थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर कम होगा, राइट। इवन गूगल भी आपकी वेबसाइट को पनिश कर सकता है। ओके मैम। ओके। मैम रैंकिंग में तो सही वर्क करता है ना, जैसे ये वाला जो साइट डोमेन नेम है? बिल्कुल। जब ओके आप मैम। गूगल बोट आपकी वेबसाइट पर आता है तो वो आपके डोमेन नेम को चेक करता है, आपकी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को चेक करता है। ये नेम आपके प्रोडक्ट्स में भी चेक करता है कि आपके प्रोडक्ट में भी ये आपकी आइडेंटिटी ऐड है या नहीं। आप किसी और के प्रोडक्ट्स को तो नहीं सेल कर रहे हो। और अगर आप जी किसी मैम। और के भी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं तो कहीं पर तो आपका ब्रांड मार्क आना चाहिए ना, बिल्कुल मैम। राइट। फुटर में, हेडर में कहीं तो आना चाहिए, तो वो सब चीजें आपकी चेक होती हैं। जी मैम। ठीक है, यस, चलिए। ओके मैम। तो अभी जो मैंने आपको ऑप्शंस बताए हैं, अभी जो मैंने आपको डोमेन नेम होस्टिंग परचेज करना सिखाया है, वो होस्ट फी से बताया है, राइट। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप में से कोई भी होस्ट फी से डोमेन नेम या होस्टिंग परचेज नहीं कर रहा है, राइट, तो एटलीस्ट इस वेबसाइट क्रिएशन प्रोसेस के दौरान आपके पास एक लाइव प्रोजेक्ट का होना मैंडेटरी है, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप डोमेन नेम अभी नहीं परचेज कर सकते हो तो आपको इन्फिनिटी फी से अपना एक डोमेन नेम ले लेना है। अब ये इन्फिनिटी क्या है? ये इन्फिनिटी फी आपके पास एक फ्री प्लेटफॉर्म है। जैसा कि मैंने बताया, इन्फिनिटी फ्री से जो हम डोमेन नेम लेते हैं वो बेसिकली एक सब डोमेन रहता है, जो आपका कभी भी गूगल पर रैंक नहीं करता, जो सिर्फ आपको एक ओवरव्यू प्रोवाइड करता है कि वेबसाइट बनती कैसे है, वर्डप्रेस होता क्या है, राइट, प्लगइन्स क्या है, थीम क्या है, स्टार्टर टेम्पलेट क्या है। तो जस्ट आपको वो लुक एंड फील देता है वेबसाइट को बनाने के लिए, राइट। सो दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ लैब एक्सरसाइज, दैट्स नॉट एन कंप्लीट एक्सरसाइज जो आपकी गूगल पर दिखाई देती है, ये वो नहीं हो, समझिएगा। दिस इज योर infinityfree.com, ठीक है, ये हमारा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप रजिस्टर बटन पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी से इसका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, सिर्फ ईमेल आईडी नाम ये आपको ऐड करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको आपके अकाउंट्स ऑप्शन मिलते हैं। आप एक बार में 3 अकाउंट बना सकते हो, देखिएगा 3 अकाउंट्स का ऑप्शन आपको मिलता है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर अपना एक अकाउंट बनाना चाहती हूँ, तो अकाउंट को कैसे बनाना है देखिएगा। सबसे पहले चूज होस्टिंग। होस्टिंग कैसे लेनी है? मुझे फ्री होस्टिंग लेनी है। यू कैन सिंपली क्लिक ऑन क्रिएट नाउ। तो ये एक फ्री होस्टिंग आपको मिल गई, राइट, क्योंकि इसमें सब चीजें फ्री रहेंगी, राइट, हम कोई भी पैसा नहीं लगाएंगे, इसमें सब चीजें कंप्लीटली फ्री है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो योर वेरिफिकेशन इज डन। और अब आपको यहाँ पर अपना सब डोमेन लेना होगा, क्यों? क्योंकि ये फ्री अकाउंट है, तो इसीलिए वेरिफिकेशन डोमेन नेम मैंडेटरी है। देखिएगा, सब डोमेन आपको लेना है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर सब डोमेन इसी नाम से ले लेती हूँ,
देसी मिनी कार्ड, राइट। और एक्सटेंशन में आप कुछ भी ले सकते हो, इन्फिनिटी फ्री डॉट मी, राइट, फ्री डॉट एनएफ। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने ये लिया, तो मैं इसको फ्री डॉट एनएफ पे चेक कर लेती हूँ, ठीक है। यूजर नेम आपका ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है, पासवर्ड को आप अपना चेंज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए लेट मी जस्ट चेंज माई पासवर्ड, ताकि मुझे याद रहे कि मेरा पासवर्ड क्या है, मैंने इसको चेंज कर लिया। ईमेल कंसेंट में आप आई अप्रूव बटन पर क्लिक करेंगे एंड देन आप इसको क्रिएट अकाउंट बटन पे क्लिक करके सेव कर देंगे। ओके, पासवर्ड मस्ट ओनली कंटेन लेटर्स एंड नंबर्स, ठीक है। मैं यहाँ पर कोई भी स्पेशल साइन ऐड नहीं कर सकती हूँ। दैट्स completely fine. Let me just change my password and let me add it like this. Okay, and now let me click on create account, और अब मैं create account बटन पे क्लिक करके अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकती हूँ, ठीक है। देसी मिनी कार्ड डॉट फ्री डॉट एनएफ, ये यहाँ पर आपकी वेबसाइट बन गई है। इट्स डन। नेक्स्ट देखिएगा, पासवर्ड को मैं सेव कर लेती हूँ ताकि मुझे बाद में ध्यान रहे। और यहाँ पर आप देखिएगा कि इसको थोड़ा सा टाइम लगता है आपके अकाउंट को एक्टिवेट करने में और आपकी होस्टिंग को सेटअप करने में, ठीक है। इसके बाद आपको कंट्रोल पैनल पर क्लिक करना है, और कंट्रोल पैनल पर क्लिक करके आप देख सकते हैं ये हमारे पास हमारा सी पैनल आ गया है। अब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड आई अप्रूव बटन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर अब आपका जो सी पैनल है वो रेडी हो गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर एडिटिंग के लिए अलग अलग पैनल्स मिलते हैं। जैसे अगर आप यही वेबसाइट होस्टिंजर पर बनाते हैं तो आपको एच पैनल मिलेगा। यही वेबसाइट जब आपने होस्ट फी पर बनाई तो आपको डायरेक्ट एडमिन मिल रहा है। और ये वेबसाइट अब अगर आप इन्फिनिटी फ्री पर बना रहे हो तो यहाँ पर आपको आपका सी पैनल मिल रहा है, ठीक है। तो आपके जितने प्लेटफॉर्म्स होंगे उन सभी प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग तरीके से आपको आपकी वेबसाइट मिल जाएगी। अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि आपको किस तरीके से इसको यूज करना है। देखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं सी पैनल में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। जैसे कि अगर हमें डाटाबेस को मैनेज करना है तो हम डाटाबेस मैनेज कर सकते हैं। फॉर योर डोमेन नेम, फाइल्स, ईमेल, सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर, ये सारे अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब मैं आपको यही सेम ऑप्शंस डायरेक्ट एडमिन पैनल पर भी दिखाती हूँ, देखिएगा। तो ये आपका डायरेक्ट एडमिन पैनल है, और यहाँ पर आप अकाउंट मैनेजर, ईमेल मैनेजर, एडवांस फीचर्स, राइट, सिस्टम इन्फो एंड फाइल, ये सभी चीजें देख सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, अब हमारा काम है कि हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करें और वर्डप्रेस पर अपनी वेबसाइट बनाना स्टार्ट करें। तो बेसिकली ये वर्डप्रेस क्या है और कैसे आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो, इसके बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको दूंगी, ठीक है। और इससे पहले आज के सेशन से रिलेटेड भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देना चाहूंगी। आज का हमारा ये सेशन 2 आवर्स का रहेगा, ठीक है, बिकॉज कल हमारा सेशन नहीं है। एंड मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे से कैसे अपनी वेबसाइट बनानी है इसकी प्रैक्टिस कर सकें। आज के सेशन में हम वर्डप्रेस के बारे में कुछ बेसिक सेटिंग सीखेंगे, राइट, कि डोमेन नेम एंड सर्विसेज बुक करने के बाद किस तरह से वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया जाता है और किस तरह वर्डप्रेस पर काम किया जाता है, ये हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो व्हाट आई वांट कि आप ये सभी चीजें अच्छे से सीखें एंड देन आप इसकी प्रैक्टिस कर पाए हमारे नेक्स्ट सेशन से पहले, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में हम एडवांस एडिटिंग सीखने वाले हैं हमारी वेबसाइट की। इंस्ट्रक्शन इज क्लियर एवरीवन? इंस्ट्रक्शन इज क्लियर? प्लीज हेल्प मी आउट विद मैम मुझे ना 1:30 साइन आउट करना होगा, क्योंकि एक्चुअली मेरे को अपनी बेटी को लेने जाना है स्कूल। ओके ओके, नो इशू। आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं जस्ट फॉर हाफ एन आवर, हाफ एन आवर की रिकॉर्डिंग आप देख पाएंगे। यस मैम। ओके, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। ओके एवरीवन, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो अभी आपने देखा कि हमने डोमेन नेम, होस्टिंग बुक कर लिया है। एंड व्हाट अबाउट दिस एसएसएल? एसएसएल के बारे में अभी हमने कोई बात नहीं की। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा एसएसएल इंक्लूडेड है, राइट। जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं, डोमेन नेम बुक करते हैं, तो आपका एसएसएल दोनों ही सिचुएशन में इंक्लूडेड होगा। यहाँ भी इंक्लूडेड है होस्ट फी पर, और जब आपने इन्फिनिटी फी से अपनी वेबसाइट बनाई तो यहाँ पर भी इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। देखिएगा, यस,
ये हमारा अकाउंट है, अगर आप चाहें तो आप अपने अकाउंट में विजिट करके भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट, तो अब हमें फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट को यहाँ से परचेज करने की जरूरत नहीं होती है, ये हमें बाय डिफॉल्ट मिलता है। लेकिन आपको इसे थोड़ा सा टाइम देना होगा। टाइम इन द सेंस, अगर आपने अभी अपना अकाउंट बनाया है, सी पैनल को जस्ट अभी अप्रूव किया है, और अगर आप अभी एकदम से अपना अकाउंट बनाने जाएंगे तो शायद आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है। इसीलिए अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा टाइम देंगे, उसके बाद आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे, तो तब तक आपका एसएसएल सर्टिफिकेट एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अब आपको किस तरीके से काम करना है, लेट मी हेल्प यू आउट। देखिएगा, मैं आपको ये सारा प्रोसेस पोस्ट फी की हेल्प से एक्सप्लेन करूंगी, बिकॉज इन्फिनिटी फी में आपका ये प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, आपकी जो स्टेप्स है वो बिल्कुल सेम रहेंगी। सिर्फ मैं आपको ऑप्शन बताऊंगी कि आपको यहाँ पर ऑप्शंस कहां पर दिखाई देंगे। देखिएगा, इन्फिनिटी फी में आपको सी पैनल में विजिट करना है, और सी पैनल में आपके सॉफ्टवेयर सेक्शन में आपको ये सॉफ्टिकुलस ऐप इंस्टॉलर दिखाई देगा। और यही सेम सॉफ्टिकुलस ऐप इंस्टॉलर हमारे पास हमारे डायरेक्ट एडमिन पैनल पर भी है, जो आप होस्ट फी में देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है और एक्स्ट्रा फीचर्स या सॉफ्टवेयर ऑप्शन में इस सॉफ्टिकुलस ऑटो इंस्टॉलर बटन को सर्च करना है। ठीक है, दोनों में ये ऑप्शन अवेलेबल है, तो हम इस ऑप्शन से इसको स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टिकुलस एक टूल है जहां पर आप अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हो। वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, लेट मी एक्सप्लेन यू। मेरे पास यहाँ पर इंस्टॉलेशन अकाउंट ऑलरेडी एडेड है, सो लेट मी डू वन थिंग। एक अकाउंट को मैं यहाँ पर रिमूव करके आपको दोबारा से क्रिएट करके स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो दिस इज योर सॉफ्टिकुलस ऐप इंस्टॉलर, जहां पर आप वर्डप्रेस या इंस्टॉलेशन बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अब आपको इस इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है, और इंस्टॉल बटन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे दिस इज योर HTTPS। विद www लेना है या विदाउट www, इट्स ऑल योर चॉइस, ये आपकी चॉइस है, राइट। इसके बाद आपको अपनी वेबसाइट का URL यहाँ पर चूज करना है। जैसे आप देख रहे हैं कि मेरा जो डोमेन नेम है वो यहाँ पर ऑलरेडी एडिड है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा एक सब डोमेन भी एडिड है। ठीक है, सब डोमेन को क्रिएट करना मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको ये वेबसाइट अपने सब डोमेन पे क्रिएट करके दिखा रही हूँ, जो कि ऑलरेडी मेरी वेबसाइट मेरे डोमेन पर क्रिएटेड है। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग सब डोमेन फॉर क्रिएटिंग माय वेबसाइट। ठीक है मैम, ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है? नहीं, ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड नहीं है, ये आपका सॉफ्टिकुलस टूल है। ये आपका सॉफ्टिकुलस टूल है। ये टूल मैम आपको कहां से मिलता है, आप देख सकते हैं, ये हमारा होस्ट फी अकाउंट है। आपको अपने होस्ट फी अकाउंट पर विजिट करना है। जब आपके डोमेन नेम एंड सर्विसेज एक्टिव हो जाएंगे, उसके बाद जब आपके डोमेन नेम एंड सर्विसेज दोनों एक्टिव हो जाएंगे, उसके बाद आपको मैनेज बटन पर क्लिक करना है। मैनेज बटन पर क्लिक करने के बाद आप लॉग इन टू डायरेक्ट एडमिन बटन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपका ये डायरेक्ट एडमिन पैनल ओपन हो जाएगा। ये मैम जो जब हमारा पैनल है, यस, हाँ ये हमारे मैम, वर्डप्रेस का बैकएंड है। यस, मैम बोल रहे थे जैसे कि जब वो वाला infinity.free जो .com है, तो उससे जब कर रहे हैं तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सी पैनल, वहां पर भी आपको सी पैनल दिखाई देगा। ओके मैम, तो आप मैम इससे करा रही हो हॉस्टी से? देखो, मैंने आपको दोनों चीजें बताई हैं। मैंने आपको अभी होस्ट फी भी बताया है, इससे पहले मैंने आपको इन्फिनिटी फी भी बताया था। लेकिन दोनों ही प्लेटफॉर्म में जब आप इस सॉफ्टिकुलस ऐप इंस्टॉलर इस ऑप्शन को फिगर आउट करेंगे, तो उसके बाद का प्रोसीजर दोनों में सेम है। ओके मैम। ठीक है, सिर्फ ये मैम। यहां तक के ऑप्शंस आपको अलग तरीके से दिखाई देंगे दोनों प्लेटफॉर्म्स में। इसके बाद का सारा प्रोसीजर आपका सेम रहेगा। ओके मैम। ओके रितेश, चलिए। ये मैम। तो यहाँ पर अब आप सॉफ्टिकुलस ऐप इंस्टॉलर पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर अब आप इंस्टॉलेशन बटन पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर जो आपको वर्डप्रेस दिखाई दे रहा था, आप उस वर्डप्रेस पर भी क्लिक कर सकते हो। दोनों ऑप्शंस आपके पास है। ठीक है, अब मैं सीधा क्लिक कर रही हूँ मेरे इस वर्डप्रेस मैनेजर पर, जो मुझे मेरे टॉप बार में दिखाई दे रहा है। ये वर्डप्रेस मैनेजर ऑप्शन आपको डायरेक्ट भी दिखाई देता है डायरेक्ट पैनल में, तो आप इसे कहीं से भी फिगर आउट कर सकते हैं। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको सॉफ्टिकुलस पर ही आना है, आप वर्डप्रेस मैनेजर पर भी विजिट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके पास है।
ठीक है, अब देखिए, अब आपको इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है और यहां पर हम अपना वर्डप्रेस अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, आप अपनी वेबसाइट जब तक नहीं बना सकते हैं जब तक आपके पास एक डाटाबेस क्रिएटेड नहीं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मुझे एक गेम प्ले करना है। ठीक है, तो मैंने आपको कहा आई वांट टू प्ले दिस गेम, आपने कहा कि नहीं आप ये गेम प्ले नहीं कर सकते हो। मैंने पूछा क्यों, आपने कहा कि इस गेम को प्ले करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत है। एग्जाम्पल के लिए आई वॉन्ट टू प्ले लूडो, राइट, मुझे लूडो खेलना है। अब आप पूछेंगे कि लेकिन आप लूडो कैसे खेलोगे, क्या आपके पास गेम की एप्लीकेशन है आपके मोबाइल में? मैंने कहा नहीं। अब आप बताओ एप्लीकेशन कैसे आएगी, गेम की एप्लीकेशन कैसे आएगी? कैन एनीवन प्लीज हेल्प मी आउट? इंस्टॉल करना पड़ेगा मैम। इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वर्डप्रेस कैसे आएगा? वर्डप्रेस को भी इंस्टॉल करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। अभी हम वही काम कर रहे हैं। ठीक है, या मैम। ठीक है, हमारे क्लाइंट क्या चाहते हैं, वेबसाइट बनाना। तो वेबसाइट कैसे बनेगी? वर्डप्रेस पर बनेगी। तो वर्डप्रेस को क्या करना इंस्टॉल पड़ेगा? करना पड़ेगा। अपने इस मशीन पर, अपने इस लोकल सिस्टम पर इंस्टॉल करना। ठीक है, देखिएगा, अब यहाँ पर हमने इंस्टॉलेशन में चूज किया HTTPS, जैसा कि मैंने कहा बाय डिफॉल्ट पीछे से ऑटोमेटिकली SSL सर्टिफिकेट एक्टिवेट रहता है। इसके बाद आपका सब डोमेन, सब डोमेन में मैं यहाँ पर इस डोमेन को चूज कर लेती हूँ। ठीक है, चाहे आप डोमेन लें या सब डोमेन, दोनों की वेबसाइट इसी तरीके से क्रिएट होती है। सब डोमेन को क्रिएट करना मैं अभी आपको सिखाऊंगी। यहाँ पर WP को डायरेक्टरी से रिमूव करना है, क्योंकि आपने देखा कि जब आप कोई भी वेबसाइट देख रहे हो तो आपको कहीं पर भी WP दिखाई नहीं देता है। ये देखिएगा, दिस इज योर clara.in, तो आपको सीधा clara.in दिखाई दे रहा है, ना कि \WP। तो अगर आप इसको डायरेक्टरी से रिमूव नहीं करेंगे तो आपकी वेबसाइट इस WP के साथ ओपन होगी और ऐसे ओपन नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए इट्स मैंडेटरी टू रिमूव दिस WP फ्रॉम योर डायरेक्टरी, डायरेक्टरी से इसको रिमूव कर दें। राइट, इसको रिमूव करने के बाद नीचे आप देख सकते हैं दिस इज योर माई साइट सेटिंग, दिस इज योर एडमिन अकाउंट। राइट, तो आपको क्या करना है, इनिशियल लेवल पर सिर्फ ये वाली सेटिंग्स करनी। ठीक है, जैसे एडमिन अकाउंट के लिए मैं यहाँ पर एक एडमिन यूजर नेम एंड पासवर्ड ऐड कर देती हूँ। लेट मी ऐड वन पासवर्ड हेयर। ठीक है, और यहाँ पर भी आप अपनी ईमेल आईडी ऐड कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ एडिंग माय प्रोफेशनल ईमेल आईडी, लेट मी ऐड माय पर्सनल आईडी। राइट, मैं यहाँ पर अपनी पर्सनल या पब्लिक ईमेल आईडी को ऐड कर देती हूँ। ओके, इसके बाद अगर आपको यहाँ पर कोई भी प्लगइन्स दिखाई देते हैं कि कोई प्लगइन पहले से टिक है, उन सबको रिमूव कर देना है। किसी प्लगइन को अभी इनिशियल लेवल पर आपको चूज नहीं करना है। ठीक है, या मैम। सिंपली स्क्रॉल डाउन, यस, क्लिक ऑन इंस्टॉल बटन। इंस्टॉल बटन पे क्लिक करके यहां पर आपका ये वर्डप्रेस मैनेजर इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, सिंपली क्या करना है, इसको इस तरीके से इंस्टॉल कर लेना। अब जब नेक्स्ट टाइम आप अपनी वेबसाइट पर काम करना चाहते हैं तो आपको इस सॉफ्टकुलस पर विजिट करने की जरूरत नहीं है। राइट, आपको यहां से इसको लॉग इन करने की जरूरत नहीं है। आप इससे कैसे लॉग इन करेंगे, यू कैन सिंपली एंड लर्न, just a minute. Okay, you can simply add learn digitally dot eradicicloud dot co dot in। राइट, ये हमारी वेबसाइट थी, ये हमारा सब डोमेन था। यू हैव टू एड \WP माइनस एडमिन। और अब ये WP माइनस एडमिन क्या है ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी। इस WP माइनस एडमिन का मतलब होता है कि ये हमारा एडमिन पोर्टल रहेगा, ये हमारे वर्डप्रेस का मेन पेज रहेगा। तो आपको ऐड करना है दिस WP माइनस एडमिन, इसको आप सब नोट डाउन कर लें, मैं दोबारा से भी ऐड कर देती हूँ। व्हाट यू हैव टू ऐड, यू हैव टू ऐड WP माइनस एडमिन। कोई स्पेस मैंने ऐड नहीं किया है। राइट, सब आपके पास लोअर केस में रहेगा। दिस इज योर मैम WP माइनस एडमिन, प्लीज नोट डाउन एवरीवन। मैम URL में ये राइट करना मैंडेटरी रहता है ये वाला WP एडमिन? URL तो ऐड करना ही होगा, URL ऐड करने के बाद आप हाँ लिखेंगे \WP माइनस एडमिन। मैम, वही बोल रहा हूँ कि ये तो मैंडेटरी रहता है उसमें। हाँ, ये मैंडेटरी है। अब मैम आपने ये जो लिया है ना इरा digicloud.com, हाँ हाँ, तो ये तो मैम वो डोमेन नेम है। तो मैम जैसे आपने बताया उस टाइम
तो हम्म। आपने ये अपना वो बिजनेस का नाम रखा है मैम, ये वाला इराडी जी? राइट राइट, ये हमारा मेन ओके। डोमेन नेम है। एराडीजी क्लाउड इज द मेन डोमेन नेम, लर्न यस मैम। डिजिटली इज अ सब डोमेन, ये हमारा सब डोमेन है। हाँ मैम, ऐसे डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं वर्डप्रेस की साइट पर, जैसे राइट करके wordpress.com एंड गो थ्रू? नहीं, डायरेक्टली नहीं जाना है। डायरेक्टली क्यों जाना चाहते हो आप? एडिटिंग के लिए आप पूछ रहे हो ना? हाँ हाँ मैम, जैसे वो मैं अपना वेबसाइट बना रहा हूँ, वहां से रैंकिंग के लिए से बात करो। तो ऐसे भी जा सकते हो, ओके मैम। ऐसे भी जा सकते हो, लेकिन जब तक आपके पास आपके यूजर एंड पासवर्ड नहीं है तब तक आप कैसे विजिट करोगे? अभी देखिएगा, नहीं मैम। आगे मैं ये सारे स्टेप्स आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, देखिएगा। ये ओके सभी ओके चीजें अभी आगे आएंगी, जो आपके डाउट्स हैं ये सभी आप अभी आगे पढ़ोगे। ओके मैम। ठीक है, देखिएगा। तो जब हमने ऐड किया लर्न डिजिटली डॉट एराडिजी क्लाउड डॉट को डॉट इन /WP माइनस एडमिन, ठीक है, तो हमारे सामने हमारे यूजर नेम एंड पासवर्ड आ गए। अब यूजर नेम में मैं अपना यूजर नेम ऐड कर देती हूँ। ये वही यूजर नेम है जिसको मैंने अभी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के टाइम पर ऐड किया था, और ये वही पासवर्ड है जिसको अभी मैंने इंस्टॉलेशन के टाइम पर ऐड किया था। अगर कभी भी गलती से आप भूल जाते हैं कि यूजर नेम एंड पासवर्ड क्या था, तो बिल्कुल भी वरिड नहीं होना है। सॉफ्टिकुलस पर विजिट करना है इस तरीके से, और सॉफ्टिकुलस में आपके पास ये आपका वर्डप्रेस मैनेजर रहता है, और ये जो आपका वर्डप्रेस अकाउंट है इसके साइड में ही आपको ऑप्शन मिलेगा मैनेज यूजर, जहां पर आप अपने यूजर अकाउंट को सिलेक्ट करके अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। इसके लिए किसी भी ओल्ड पासवर्ड की जरूरत नहीं है। आप अपना पासवर्ड ऐड करेंगे और नेक्स्ट टाइम से आप अपनी वेबसाइट पे विजिट करना स्टार्ट कर देंगे। आप जब लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तब भी आप सीधा इस डैशबोर्ड पर विजिट करेंगे। इसके लिए भी किसी WP माइनस एडमिन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। ठीक है, तो अब से इस पूरी स्टेप के बाद से जब भी आप अपनी वेबसाइट पर काम करना चाहते हैं, आपको सिर्फ ये वाला URL /WP माइनस एडमिन ऐड करना है, यूजर नेम एंड पासवर्ड को ऐड कर देना है। नाउ आई वांट टू शो यू कि आपकी वेबसाइट किस तरीके से दिखाई दे। ये है आपकी वेबसाइट, आपका साइट टाइटल जो कि बाय डिफॉल्ट रहता है, और इस पे राइट क्लिक करके मैं आपको नेक्स्ट विंडो में इस वेबसाइट का लुकआउट दिखा रही हूँ। तो ये है आपकी वेबसाइट जो अभी एट इनिशियल लेवल कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। ठीक है, अब अगर इन केस हमें हमारी वेबसाइट में कोई भी एडिटिंग करनी है, तो हमें जरूरी नहीं है कि डैशबोर्ड पे विजिट करके ही हम एडिटिंग करें। सिंपली आप देख सकते हैं दिस इज योर वेबसाइट, जैसे आपके क्लाइंट ओपन करते हैं, लेकिन जब आप इसे अपनी विंडो में ओपन करेंगे, जब आप अपना यूजर नेम पासवर्ड ऐड कर चुके होंगे, तो आपको ये वर्डप्रेस बार दिखाई देगा। आप देखना चाहेंगे कि मैं किस यस मैम। तरीके से बात कर रही हूँ? देखिएगा, अगर मैं इसी वेबसाइट को एक इनकॉग्निटो मोड में ओपन करती हूँ इस तरीके से, ये हमारा डोमेन नेम है और यहाँ पर ये हमारी वेबसाइट इस तरीके से एडिट है। ठीक है, तो ये हमारा क्लाइंट व्यू है हमारी वेबसाइट का। तो हमारे क्लाइंट सिर्फ ये व्यू देख सकते हैं, वो कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, राइट। लेकिन आपने अभी अपनी वेबसाइट में WP एडमिन पर विजिट करके अपने यूजर पासवर्ड को ऐड किया, तो ऐड करने के बाद ये आपका अपना अकाउंट हुआ। इसीलिए जब आप इस वेबसाइट को यहां पर ओपन करेंगे तो आपको ये वर्डप्रेस बार दिखाई देगा। और अब हमारे पास हमारी वेबसाइट पर और एक हमारा वेबसाइट का मेन व्यू से भी आप सीधा WP माइनस एडमिन पर आ सकते हो। इस पर क्लिक करके आप WP माइनस, एवरीवन प्लीज हेल्प मी आउट विद यस और नो, यहां तक सभी चीजें क्लियर हैं? जी मैम। दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। सब चीजें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और बहुत आराम से मैं आपको बता रही हूँ, राइट। बिल्कुल स्टेप्स हैं, ये बहुत ही आसान स्टेप हैं। जब आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे और अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो इट्स हार्डली 30 मिनट्स एक्टिविटी, कि 30 मिनट्स की एक्टिविटी रहेगी आपकी इन टोटल। ओके, देखिएगा, सबसे पहले जब भी हम अपनी वेबसाइट को बनाना स्टार्ट करते हैं, तो हम अपनी वेबसाइट में एक थीम ऐड करते हैं। थीम का मतलब होता है आपकी वेबसाइट की टाइप, कि बेसिकली किस तरीके की वेबसाइट आप बनाना चाहते हो। हम सबकी अलग अलग डिमांड है। आप में से कोई कहता है मुझे ब्लॉगिंग वेबसाइट बनानी है, तो किसी की डिमांड है कि मुझे रेस्टोरेंट बेस्ड वेबसाइट बनानी है, तो वहीं पर आप में से किसी की डिमांड ये होगी कि मुझे तो प्रोडक्ट्स को ऐड करना है।
राइट। तो इस सिचुएशन में हम हमारे एक्सपीरियंस एंड इन दो ऑप्शंस की हेल्प लेते हैं। तो बेसिकली ये दो ऑप्शन से पहले आज के से ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको इस अपीयरेंस बटन पर क्लिक करना है और आपको थीम्स पर विजिट करके अपने बिजनेस के लिए एक अच्छी सी थीम चूज कर लेनी। थीम को ऐड करने के लिए आप ऐड थीम बटन पर क्लिक करेंगे और जैसी भी थीम आप लेना चाहते हैं वो आप चूज कर सकते हैं। ठीक है। थीम का मतलब होता है कि जब मैं अपनी वेबसाइट में कोई भी कंटेंट ऐड करने वाली हूँ, जैसे अगर मैंने हेडिंग ऐड की तो मेरी हेडिंग ब्लैक कलर में रहेगी, टेक्स्ट ब्लैक रहेगा, बैकग्राउंड व्हाइट रहेगा, और आप यहाँ पर देख पा रहे, ये मतलब होता है आपका थीम का। आपको रेस्टोरेंट बेस्ड थीम लेनी है, यू कैन ऐड रेस्टोरेंट। आप रेस्टोरेंट से रिलेटेड थीम्स को चूज कर पाएंगे, ये देखिएगा। आपको ट्रेवल से रिलेटेड थीम चूज करनी है, यू कैन ऐड ट्रेवल, और ये आपकी ट्रेवल से रिलेटेड थीम्स होंगी जो यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। और अगर इनिशियल लेवल पर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सी थीम आपके बिजनेस के लिए हेल्पफुल है, तो आप एक्स्ट्रा थीम ले सकते हो। ये हमारे पास एक बहुत ही कॉमन थीम होती है जो लोकल बिजनेस, ऑनलाइन स्टोर, ब्लॉगिंग, पोर्टफोलियो के लिए रिक्वायर्ड है। तो आप इस थीम को इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट कर दें। आपकी एक वर्डप्रेस वेबसाइट में एक ही थीम एक्टिवेट नहीं कर सकते। आपने देखा कि नीचे आपकी ये थीम एक्टिवेट हो गई और बाकी थीम्स में आपको एक्टिवेट करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यानी कि एक बार में कितनी थीम एक्टिवेट होंगी, एक। और ऐसे में आपको जो बाकी अदर थीम्स आपके इंस्टॉल्ड हैं और एक्टिवेटेड नहीं है, उनमें थीम डिटेल्स पर क्लिक करके उन सबको साथ साथ डिलीट करना है। अगर आप इनको डिलीट नहीं करेंगे तो ये एक एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे आपकी वेबसाइट में, जो आपकी वेबसाइट के लिए बेटर नहीं है। ठीक है। इसके बाद जब आप इस थीम को ऐड कर लेंगे तो आपको डिजाइन के ऑप्शन अपीयरेंस सेक्शन में दिखाई देंगे, राइट। तो आप कस्टमाइज में इस कस्टमाइज बटन का भी यूज कर सकते हैं और यहां से भी कस्टमाइज बटन का यूज कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके पास है और दोनों में जो कंटेंट आप देखेंगे वो भी सेम रहेगी। तो लेट मी क्लिक ऑन दिस कस्टमाइज बटन। कस्टमाइज बटन पे क्लिक करके अब हम एक एक करके अपनी थीम की कस्टमाइजेशन करते हैं। कस्टमाइजेशन का मतलब है कि जैसे जब आप पहली बार अपने लिए मोबाइल फोन परचेज करते हो, तो जैसे ही आप मोबाइल को ओपन करते हैं सबसे पहले क्या ऑप्शन आता है, चूज योर लैंग्वेज, लैंग्वेज। राइट। क्या ऑप्शन आता है आपके पास, लैंग्वेज। चूज योर लैंग्वेज, राइट। यही ऑप्शन आता है या कुछ और आता है, एवरीवन प्लीज कंफर्म। लैंग्वेज का ऑप्शन आता है या कोई और ऑप्शन आता है जब हम अपना नया मोबाइल फोन स्टार्ट करते हैं? मैम काफी टाइम हो गया मोबाइल लिए हुए, थोड़ा ध्यान नहीं आ लैंग्वेज का आता है। या रहा। लैंग्वेज सेम का हियर, दैट्स व्हाई मैंने पूछा। लैंग्वेज का ही आता है मेरा। मोस्टली यही आ रहा है। लैंग्वेज ही आता है, ओके दैट्स रियली ग्रेट, राइट। ओके। तो सेम जब हम थीम को एडिट करते हैं तो हर थीम में अलग अलग ऑप्शन आते हैं, ठीक है। अब देखो ये भी डिपेंड करता है कि आपने कौन सा फोन लिया है, राइट। सैमसंग यस। का फोन है उसमें अलग ऑप्शंस आएंगे, एप्पल आईफोन है उसमें कुछ अलग ऑप्शंस भी हो सकते हैं, माइट बी, राइट। तो थीम के केस में भी ऐसा ही होता है, आप जिस तरीके की थीम लेते हैं उसको कस्टमाइज करने के ऑप्शन भी उसी के अकॉर्डिंग है। जैसे यू आर कस्टमाइजिंग माई ब्लॉग। अब आप सोच रहे होंगे बार बार ये माई ब्लॉग क्यों आ रहा है। ये माई ब्लॉग इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक हमने कोई टाइटल नहीं दिया है, राइट। अभी तक भी हमने कोई टाइटल नहीं दिया है अपनी वेबसाइट को, दैट्स वाई। देखिएगा, सबसे पहले ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब होता है कि हम कुछ टाइपोग्राफी, कलर्स, कंटेनर या बटन ऐसे ऐड कर देते हैं अपने वेबसाइट में जो बाय डिफॉल्ट होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपने टाइपोग्राफी में कोई स्टाइल या कोई साइज ये वाला चूज कर दिया कि जो भी मैं टेक्स्ट लिख रहा हूं उसका साइज मेरा ये वाला होना चाहिए या स्टाइल मेरा ये वाला होना चाहिए, तो आपको हर बार यही दिखाई देगा, राइट। तो ये आपके पास कुछ ग्लोबल सेटिंग्स रहती हैं जो आप कर सकते हो। जैसे अभी आपकी जो स्टाइल थीम चूज है वो आपकी ये वाली थीम चूज है, ये बाय डिफॉल्ट है। अगर आप इसमें एक सेकंड स्टाइल ऐड करना चाहते हैं, ये वाला या फिर ये वाला, या फिर कुछ डार्क थीम चूज करना चाहते हैं तो आप चूज कर सकते हो। सो एग्जाम्पल के लिए मुझे ये वाली बेटर लगी तो मैंने बाय डिफॉल्ट इसी को रखा, ठीक है।
उसके बाद लास्ट में जब सारी सेटिंग्स आपकी डन हो जाती हैं एक एलिमेंट की, तो आप पब्लिश बटन पे क्लिक करके सेव कर सकते हो। ओके, इसके बाद आता है हेडर। अब इस हेडर ऑप्शन को देखते ही आप समझ पा रहे हैं कि ये सेटिंग किससे रिलेटेड होंगी, इस वाले हेडर हेडिंग। पार्ट से, राइट। तो हेडर में सबसे पहली सेटिंग आती है हमारा साइट टाइटल एंड लोगो। इस पे क्लिक करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है, लोगो, यानी कि आप अपने लोगो को चेंज कर सकते हो। यस, आई वांट टू चेंज माय लोगो, राइट। यस। कैसे चेंज करना है, क्लिक ऑन सिलेक्ट फाइल। अब आपने कुछ फाइल्स को ऐड किया था लोगो से रिलेटेड, उन्हीं में से एक फाइल को मैं ऐड कर देती हूँ, राइट। देखो, लोगो फाइल को ऐड करते टाइम मुझे एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो ब्लू कलर है। तो ऐसे में या तो आप ब्लू कलर से रिलेटेड लोगोस को ऐड करें, या फिर आप अपने व्हाइट लोगो को यहां पर ऐड करें। इट्स ऑल यूर चॉइस। जैसे आपने देखा, अभी मैंने आपके सामने अपनी सभी लोगो फाइल्स को ऐड किया, लेकिन जो बैकग्राउंड है उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि ये व्हाइट में कंटेंट मेरा बेस्ट फिटेड है। और जब भी इमेजेस को ऐड करें, साथ में आप ऐड कर सकते हो व्हाट इज दिस इमेज, दैट इज योर साइट लोगो। अगर आप ये ऐड करेंगे तो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी बेटर बन पाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप इस तरीके से अपने लोगो को क्रॉप कर सकते हैं, जितना पार्ट आपको ऐड करना है यू कैन, राइट। व्हाइट होने की वजह से शायद आप इसको प्रॉपरली नहीं देख पा रहे होंगे, इसीलिए मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से ऐड कर रही हूँ। फाइन, यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन क्रॉप। क्रॉप बटन पर आपको क्लिक करना है एंड नाउ वी कैन सी आवर लोगो इज एडेड हियर। हमारा जो लोगो है वो ऐड हो गया, ठीक है। ऐड होने के बाद लोगो की विड्थ क्या रहेगी, सैंपल के लिए दिस वन, कि इससे ज्यादा बड़ा अच्छा नहीं लगेगा, तो हम इसको इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका साइट टाइटल। जो आपको बार बार ये माई ब्लॉग दिखाई दे रहा था, ये क्या है, ये हमारी साइट का टाइटल है। अब एग्जाम्पल के लिए मेरा टाइटल रहेगा लर्निंग डिजिटली। लर्निंग डिजिटली, ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि मेरी साइट टाइटल विजिबिलिटी में तीनों ऑप्शंस नन है, यानी कि मेरा साइट टाइटल दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखेंगे कि जब मैं साइट टाइटल विजिबिलिटी को ओके करूंगी तो मेरा टाइटल भी नीचे दिखाई देने लगेगा। ये अभी पब्लिश नहीं हुआ है इसलिए नहीं दिख रहा है, बट अगर आप ऐसे करते हैं तो ये आपको दिखाई देने लगेगा। ये देखो, दिखाई दे रहा है लर्निंग डिजिटली, और एक ही लाइन में दिखाई देना है कि पहले लोगो फिर लर्निंग डिजिटली, तो ये ऐसे दिखाई देगा, राइट। बट अगेन इट्स नॉट बेस्ट फिटेड फॉर माई वेबसाइट, हमारी वेबसाइट के लिए बेस्ट फिटेड नहीं है, तो हम इसको यहां से डिसेबल कर देते हैं, राइट, कि हमारा ये साइट टाइटल विजिबल नहीं होना चाहिए। Is there any tagline you want to add? Yes, for example, learn marketing magic. So just like this you can add, right? अब इसके लिए भी कोई टैगलाइन विजिबिलिटी आप ऐड करना चाहते हो, आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपका जो साइट आइकन है उसकी विजिबिलिटी, यस, साइट आइकन हम विजिबल कराना चाहते हैं। कहां पर, हमारे डेस्कटॉप पर, टैबलेट पर और हमारे मोबाइल फोन पर भी, ठीक है। इसके बाद अब आप पब्लिश बटन पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि आपका साइट टाइटल एंड लोगो यहां पर ऐड हो गया है। उसके बाद लेट मी स्क्रॉल डाउन, मुझे सबसे ऊपर दोबारा से स्क्रॉल अप करना है और मुझे इस एरो बटन पे क्लिक करके बैक करना है। अगर क्लोज करेंगे तो ये पूरा सेक्शन आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से करना है। ऑफ कैंपस मेन्यू, यहाँ पर आप देख सकते हो दीज आर योर ऑफ कैनवास मेन्यू, जिसमें आपके अलग अलग मेन्यू ऑप्शंस एडेड हैं। जैसे एक आपका प्राइमरी मेन्यू है, और अगर कोई सेकेंडरी मेन्यू भी ऐड करना चाहते हो, कोई और मेन्यू ऐड करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल है। अब मैं हेडर पर क्लिक करती हूँ और हेडर में देखती हूँ कि ये मेरे पास प्राइमरी मेन्यू है जो पहले से एडेड है। ये मेरे पास कुछ सोशल मीडिया आइकन्स हैं और ये भी यहाँ पर एडेड है, ठीक है। अब इसमें हम एक छोटी सी एक्टिविटी ये कर सकते हैं, लेट मी ऐड माय प्राइमरी मेन्यू हियर, लेट मी ऐड माय सोशल आइकन्स हियर, और लास्ट में अब मैं एक ऐड कर देती हूँ हमारा सर्च बार। लेट मी क्लिक हियर एंड ऐड दिस सर्च बार। इसको ऐड करने से अब आपके मेन्यू ऑप्शंस थोड़ा सा इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो, होम सर्विसेज अबाउट अस ये मेन्यू है, ये आपका सोशल मीडिया बार हो गया और यहाँ पर आपका सर्च बार हो गया, ठीक है। सोशल मीडिया के केस में या प्राइमरी मेन्यू के केस में आप जिस पे भी क्लिक करेंगे आप उससे रिलेटेड एडिटिंग कर पाएंगे। जैसे जब मैं सोशल मीडिया पे क्लिक कर रही हूँ तो मान लेते हैं कि मेरा फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट नहीं है, तो मैंने ट्विटर अकाउंट को डिलीट कर दिया कि मेरा ट्विटर अकाउंट अवेलेबल ही नहीं है। तो ऐसे आप इसकी सेटिंग कर सकते हो।
इनके लेबल्स कहाँ पर दिखाई देने चाहिए, नाम दिखाई देना चाहिए या नहीं, वो भी आप इस तरीके से देख सकते हो। फाइन। तो ये यहाँ पर आपका जो हेडर है वो बनकर रेडी हो गया है, और इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के हेडर्स को सेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर अपना एक अनाउंसमेंट बार ऐड करना है, कोई बटन ऐड करना है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, राइट। दीज आर द बटन हेयर, दीज आर द अनाउंसमेंट बार हेयर। लास्ट में आपको एक अकाउंट ऐड करना है, तो आप यहाँ पर अकाउंट ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने ऐड किया फॉर एग्जाम्पल अकाउंट, राइट। तो आप यहाँ पर अकाउंट ऐड कर पाएंगे कि यूजर अपना अकाउंट बना सकता है, ये डिटेल्स आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अकाउंट के अलावा यहाँ पर आपको कोई लाइन ऐड करनी है, राइट, वो आप ऐड कर सकते हो। लेट मी क्लिक ऑन दिस। कोई सेकेंडरी मेन्यू आपको ऐड करने हैं, सेकेंडरी मेन्यू भी ऐड कर सकते हो। लेट मी शो यू हाउ। ये देखो, कुछ चीजें आपके पास यहाँ पर एडिड नहीं है, लेकिन कुछ चीजें आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे बटन ऐड करवाना है, ठीक है। अब देखो बटन हम कैसे ऐड करवा सकते हैं। लेट मी क्लिक ऑन दिस बटन पार्ट, ठीक है। बटन का टेक्स्ट आपके पास क्या रहेगा, जैसे गेट फ्री डिस्काउंट ऑन ऑल प्रोडक्ट्स using promo code, and for example let me add season 20, राइट। ये मेरा एक अनाउंसमेंट बार हो गया, ठीक है। इसको आप लिंक कहाँ पर करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारी वेबसाइट का कोई पेज है, हम वहां पर इसको लिंक करवाना चाहते हैं, सो यू कैन, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये हमारी वेबसाइट है, और मैं इसकी मेन पेज पर ही या किसी भी पेज पर अगर मैं लिंक करवाना चाहती हूँ, तो आप यहाँ पर उसका यूआरएल ऐड करें, ठीक है। उसके अलावा लिंक रिप्लेस, ओपन इन न्यू टैब, यस, जैसे यूजर इस पे क्लिक करेंगे एक न्यू टैब में ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसकी विजिबिलिटी आप यहाँ पर ऐड करेंगे कि ये तीनों सेक्शंस में हमारा दिखाई देना चाहिए इस तरीके से। इसकी डिजाइनिंग से रिलेटेड भी आप यहाँ पर इसका टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर आप ऐड कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपको बैकग्राउंड कलर ऐड करना है, तो बैकग्राउंड कलर से रिलेटेड ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। लेट मी क्लिक ऑन बैकग्राउंड कलर, और एग्जाम्पल के लिए आप इसका बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं इस तरीके से, तो यू कैन ऐड, ठीक है। टेक्स्ट कलर आपको कैसे रखना है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा हमें अपना टेक्स्ट कलर रखना है, तो आप ये टेक्स्ट कलर इस तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप अपना अनाउंसमेंट बार बना लेंगे। यहाँ पर आपका अकाउंट सेक्शन हो गया, और ये आपके पास आपका हेडर क्रिएट हो गया, राइट। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये पूरी हेडिंग होती है। अब मान लो मुझे इस पूरी हेडिंग का कलर चेंज करना है, आई वांट टू चेंज द कलर ऑफ कंप्लीट हेडिंग, तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर कोई भी कलर चेंज करती हूँ, तो आप देख सकते हैं ये मेरी पूरी हेडिंग का कलर चेंज हो जाएगा। देखो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास बॉटम बॉर्डर है, मैं दिखाती हूँ आपको। एग्जाम्पल के लिए मुझे इस पूरे बॉर्डर की सेटिंग करनी है, तो सबसे पहले तो आप इसकी हाइट को ऐसे मेंटेन कर पाएंगे कि इसकी जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए। मान लो मुझे इसको कम करना है, तो इससे कम आप नहीं कर सकते, बट स्टिल आपको यहाँ से इसको मेंटेन करना है, ठीक है। कलर आपके पास क्या रहेगा, ग्रेडियंट लेना है, इमेजेस लेनी है, तो वो भी आप ले सकते हो। लेट मी शो यू, ठीक है। कोई इमेज लेनी है, कलर है, क्या है, जो भी आपको लेना है बेसिकली वो आप ले सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मुझे कंप्लीट ब्लू कलर यहाँ पर लेना है। प्लीज स्क्रॉल डाउन, अगेन दैट इज सेम, राइट। और आपके पास इस तरीके का बॉर्डर भी बना सकते हैं, राइट। एंड इफ यू वांट टू इंट्रोड्यूस एनी स्पेस, तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं आपको चेंजेस दिखाती हूँ बेसिकली कि चेंजेस आपके किस तरीके से रिफ्लेक्ट होते हैं। ये देखो, ये देखो, तो ये आपके पास जितनी भी सेटिंग है ये आपके पास इससे रिलेटेड है, ठीक है। इनकी विजिबिलिटी यहाँ है, लाइन हाइट है, और ये आपके पास बॉटम बॉर्डर साइज, स्पेसिंग है, मार्जिन है, जो आप यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हो। दीज आर द ओनली सेटिंग्स, राइट। ये सिर्फ यही सेटिंग्स आपके पास रहेंगी इससे रिलेटेड जो आप यहाँ पर कर पाएंगे यहाँ, ठीक है। अनाउंसमेंट बार, हेडर सेक्शन, और ये सारी चीजें यहाँ पर आपकी डन हो गई। वहीं पर अब आपके पास अगर ये वाला हेडर है, तो इसकी सेटिंग भी आप कर सकते हो। जैसे लाइन हाइट में यहाँ पर कम कर देती हूँ इस तरीके से। डिजाइनिंग में आप यहाँ पर डिजाइनिंग कर सकते हो।
अब इसमें आपको एक चीज ऐड करनी है, वो ये कि बॉटम से अब आप इसके साइज को इंक्रीज कर देंगे। जैसे अभी आप ये देख रहे हैं कि आपका जो कंटेंट है वो एग्जैक्टली इसके ऊपर आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हमारे लोगों के बाद थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर मिले, राइट। इन दैट केस आप इसको ऐड कर सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको ऐड करने के बाद जब आप पब्लिश बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जितनी भी चेंजेस हैं वो यहाँ पर सेव हो गई है, और आपका जो हेडर पार्ट है वो भी यहाँ पर क्रिएट हो गया, ठीक है। दिस इज योर प्राइमरी मेन्यू बटन। यहाँ पर आपके मेन्यू पहले से कॉन्फ़िगर है जिनको हमने चूज किया, बट अभी मैं आपको मेन्यूज को कैसे एडिट करना है ये भी बताऊं। ओके, चलिए। हेडर आपने देख लिया। हेडर के बाद है आपके पास पोस्ट टाइप, जिसमें आप अलग अलग पोस्ट से रिलेटिंग सेटिंग कर सकते हो। जनरल सेटिंग्स में आपके पास आपके ब्रेड क्रम्स, स्लाइड बार, स्क्रॉल टू टॉप, ये ऑप्शंस रहते हैं। इनमें से सभी ऑप्शंस को आपको अभी एक्सप्लोर नहीं करना है, क्योंकि अब अगर आप सभी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे सो माइट बी द केस कि आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी आपको सिर्फ उन्हीं ऑप्शंस पर काम करना है जो आपकी वेबसाइट के लिए असेंशियल है, ठीक है। अगेन दिस इज योर फूटर पार्ट। जैसे अभी आपने अपनी हेडर की सेटिंग की है, ऐसे ही आपके पास आपका फूटर पार्ट भी रहता है। लेकिन फूटर से रिलेटेड एडिटिंग हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए हमें कुछ प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस, कुछ मेन्यूज की जरूरत है। तो पहले हम मेन्यू एंड प्राइवेसी पॉलिसी पेज को क्रिएट करना सीखेंगे, और उसके बाद ही हम अपने फूटर को क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहता है हमारा साइट आइडेंटिटी। साइट आइडेंटिटी में आपके साइट आइकन, साइट टाइटल एंड साइट लोगो से रिलेटेड सेटिंग्स रहती है। तो ये साइट आइकन क्या है ये देखिएगा। साइट आइकन में आपको, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैनवा के लिए एक आइकन लिया गया है, ये आपका विजिबल हो रहा है टैब में, जिससे आपकी ऑडियंस को ये पता चलता है कि इस टैब में हम इस पर काम कर रहे हैं। अभी बाय डिफॉल्ट हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट में ये वर्डप्रेस मैनेजर का लोगो है, ये साइट आइकन है, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं। जैसे हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि ये प्रायुक्त से रिलेटेड पोर्टल ओपन है, ये जूम से रिलेटेड पोर्टल है, या आपका क्लेरा से रिलेटेड पोर्टल, ये होस्टफी से रिलेटेड पोर्टल, ऐसा ही एक साइट आइकन हमको भी ऐड करना है इस तरीके से, ठीक है। लेट मी क्लिक ऑन माई साइट आइकन जस्ट लाइक दिस, ऐसे हमें इसको ऐड कर देना है। और ये आपका क्रॉप नहीं होता है, राइट, ये आपका यहाँ पर क्रॉप नहीं होगा, आप इसको डायरेक्टली ही ऐड करेंगे। यू कैन सिंपली एड स्किप क्रॉपिंग, और ये आपका ऐड हो गया है, ठीक है। आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन पब्लिश। अब पब्लिश करने पर आप देख पाएंगे कि जो आपका साइट टाइटल है वो यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहा है। बेसिकली आपको इसके साइज को काफी स्मॉल करना है, और ये भी मेक श्योर करना है कि सिर्फ जो ये बुक है यही आइकन आपको यहाँ पर दिखाई दे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सेटिंग रहती है हमारी रिलेटेड टू मेन्यूज। मेन्यूज को कैसे क्रिएट करना है ये हम यहाँ पर सीखेंगे, लेकिन इससे पहले लेट मी गिव यू सम ब्रेक, राइट, ताकि आप चीजों को अच्छे से रिवाइज कर सके। इसके लिए आपको अलग अलग वेबसाइट पर विजिट करना है, और एक बार अलग अलग वेबसाइट्स के मेन्यू ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है। किस तरीके के मेन्यू यानी कि नेविगेशन बार आपको अलग अलग वेबसाइट पर मिलते हैं। जैसे क्लेरा की मेन्यू क्या है, सिल्वर ज्वेलरी, मेंस, गिफ्ट, बर्थ स्टोन, प्रीमियम स्टोन, सेल, ये इनके मेन्यू है। अब अगर आप किसी स्पेसिफिक पेज पर जाओगे तो ये देखो, ये आपके उससे रिलेटेड मेन्यूज, ओके। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू एक्सप्लोर, ये आपको एक्सप्लोर कर, ओके एवरीवन। So let me just give you a 5 minute break, and after 5 minutes break we will start with the menu creation. तब तक आप अदर वेबसाइट्स के मेन्यूज को एक्सप्लोर कर सकते हो, एंड इफ यू वांट टू एंजॉय योर ब्रेक देन यू कैन, ओके। Yeah. Okay everyone, enjoy your break everyone.
Yes, everyone, can you all please confirm? Are you all back from the break? Everyone, can you all please confirm? Are you all back from the break? Okay, that's great. That's great. Yes, ma'am. Okay. तो लेट्स स्टार्ट विद द मेन्यू क्रिएशन। अब हम मेन्यूज पढ़ेंगे कि मेन्यू को कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये मेन्यू क्या होते हैं, राइट। आप सभी ने अभी अलग अलग वेबसाइट्स पर जाकर एक्सप्लोर भी किया होगा कि बेसिकली किस तरीके के मेन्यू ऑप्शंस हैं और हम अपनी वेबसाइट पर किस तरीके के मेन्यू ऑप्शंस को ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने क्लेरा वेबसाइट पर आपको दिखाया कि जब आपको अपने होम पेज से किसी सेकंड पेज पर नेविगेट करना है तो आपके कस्टमर्स को ढूंढना ना पड़े, इसीलिए आप अपने कुछ पेजेस को कनेक्ट करके रखते हो। जैसे एग्जांपल के लिए आप अपनी वेबसाइट में कुछ होम पेज, मेन्यू पेज ऐसे बना सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए लेट मी शो यू कुछ मेन पेजेस का एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे कि होम पेज, इसको आप कनेक्ट रखेंगे। होम पेज के अलावा आप ये बात अबाउट अस पेज, यस, कॉन्टेक्ट मैम, कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट अस, और अस, बताइए। साइन अप, लॉग इन मैम, ये सब हो सकते साइन हैं। अप, लॉग इन, यस, साइन अप और लॉग इन ये आप तब ऐड करेंगे जब आप यूजर को अपनी वेबसाइट पे ऐड करने का ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे मान लो मैं कोई एलएमएस यस मैम, आपको विजिट दे रही करने। हूँ अपनी वेबसाइट पे। यस रितेश, राइट। तो देखो एलएमएस जैसे ही आप ऐड करोगे ऑटोमेटिकली लॉग इन या अकाउंट क्रिएशन का ऑप्शन ऐड हो जाएगा। अभी आपकी जो वेबसाइट है उस पे लॉगिन ऑप्शन है ही नहीं, आप उसको प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। और आपको कोई पेज नहीं नहीं बनाना मैम। है जिसमें यूजर लॉगिन करेंगे, नहीं, ये आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा आपके प्लगइन्स में, ठीक है। यस, और इनको हम अपने ओके मैम। प्राइमरी मेन्यू में ऐड नहीं करेंगे, इनको हम अलग से ऐड करेंगे। जैसे अभी आपने देखा कि मैंने हेडर के अंदर अकाउंट को ऐड किया, ठीक है, वैसे आप ऐड करोगे। ओके, होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, सर्विसेज, ये हमारे कुछ मेन पेजेस हैं जो आप अपने मेन्यू में ऐड कर सकते हो। अब मान लेते हैं आपको कुछ ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आप सर्विसेज बनाना चाहते हो, तो सर्विसेज के बाद आपको कुछ ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने होंगे कि जैसे आप जावा सर्विसेज दे रहे हो, राइट, आप एचटीएमएल से रिलेटेड या फिर आप कुछ सीएसएस या जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हो, इस तरीके से, राइट, ये आपको ऐड करना हो। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको इस वेबसाइट के लिए कुछ मेन्यू बनाकर दिखाती हूँ जिसके अंदर हमारे कुछ प्राइमरी पेजेस को मैं ऐड करूंगी और वही मेरे प्राइमरी मेन्यू भी रहेंगे। तो उनको कैसे क्रिएट कर सकते हैं देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप गाइड मैं आपको बताती हूँ। अपनी वेबसाइट को क्रिएट करने से पहले आप सबको एक छोटा सा ब्लूप्रिंट बनाना है। ब्लूप्रिंट जैसे कि अभी आपने अपनी वेबसाइट किस टॉपिक पर बनाई। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट पर ये वेबसाइट बनाकर आपको दिखाऊंगी। दैट इज बेस्ड ऑन डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर टॉपिक चूज किया है इस वेबसाइट को बनाने के लिए। अब इंस्टीट्यूट में सबसे पहले आपका लोगो आएगा, लोगो के बाद आएंगे आपके प्राइमरी पेजेस। तो आपको कौन से पेजेस अपने इंस्टीट्यूट में बनाने हैं देखिएगा। सबसे पहले मेरा प्लान है कि मैं अपना एक होम पेज बनाऊं जिसमें मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में क्या क्या चीजें मैं पढ़ा सकती हूँ, क्या चीजें मैं अपनी ऑडियंस को दे सकती हूँ, वो सारी डिटेल्स ऐड करने वाली। होम पेज के बाद मैंने प्लान किया है कि मैं अपना एक अबाउट अस पेज बनाऊंगी जिसमें मैं अपने और अपने इंस्टीट्यूट के बारे में ऐड करूं, ठीक है। उसके बाद आप एक कॉन्टेक्ट अस पेज बना सकते हो जिसमें यूजर आपके साथ कैसे कॉन्टेक्ट करें, कोई फॉर्म फिल करें, आपकी लोकेशन को देख पाए, आपके एड्रेस को देख पाए, ईमेल आईडी देख पाए, ये सारे ऑप्शंस आप प्रोवाइड कर सकते हो। कॉन्टेक्टर्स के बाद आता है आपके ऑल कोर्सेज या कोर्सेज के नाम से आप पेज दे सकते हो। अब जैसे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट में आप सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नहीं पढ़ाते, इसमें भी आपके अलग अलग लेवल हैं। जैसे कि ऑल कोर्सेज में एक हमारे पास बेसिक बेसिक डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम, राइट, जो हमारे बिगनर्स के लिए रहेगा। उसके बाद फॉर एग्जांपल आप टारगेट कर रहे हैं एडवांस मार्केटिंग। उसके बाद लेट्स सपोज आप प्लान कर रहे हैं सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग, राइट, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप अपने अलग अलग कोर्सेज की लिस्ट बनाएंगे।
ये जो आपका ब्लूप्रिंट रहेगा, इस ब्लूप्रिंट में आपको टारगेट करना है कि जितने भी आपके मैंने आपको मार्केटिंग मिक्स सिखाया था कि जिसमें आप अपने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे, तो इन द सेम वे आपके जितने भी कोर्सेज हैं ये सब आपके इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में लिस्टेड होने चाहिए। और ये सब क्या है? ये सब आपके पेजेस हैं। दीज ऑल आर पेजेस, राइट? कस्टम कोर्सेज, इस तरीके से कस्टम कोर्सेज ये आप यहाँ पर क्रिएट करवा सकते हो। ओके, ऑल कोर्सेज के बाद अब हम एक और पेज बनाएंगे जिसका नाम है ट्यूटोरियल्स। जिसका नाम है ट्यूटोरियल्स। ट्यूटोरियल्स का मतलब होता है कि जैसे लेट्स सपोज आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नहीं करना चाहते, लेकिन आप डिजिटल मार्केटिंग एस्पिरेंट हैं। आप ये जानना चाहते हो कि एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन मार्केटिंग क्या है, लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, डिजिटल मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, राइट? तो अपने स्टूडेंट्स एंड अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड एस्पिरेंट्स को कुछ चीजें बताने के लिए आप यहाँ पर अलग अलग पोस्ट ऐड करते हैं। तो दीज आर योर ट्यूटोरियल पेज, जिसमें आप जितनी भी पोस्ट ऐड करेंगे, पोस्ट का मतलब होता है एक छोटा सा आर्टिकल। जैसे आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं, तो न्यूज़पेपर में एक आपका पेज होता है जिसको हम कहते हैं सिटी पेज, ठीक है? सिटी पेज या ग्लोबल पेज या स्पोर्ट्स पेज, इस तरीके से आपके पेजेस बने होते हैं। लेकिन उन पेजेस के अंदर आपकी छोटी छोटी पोस्ट एडेड होती हैं, जिनको हम कहते हैं पोस्ट। तो हम कुछ इस तरीके की सेटिंग करेंगे कि जब यूजर हमारे ट्यूटोरियल पेज पर विजिट करें तो हमारी सभी पोस्ट बाय डिफॉल्ट हमारे ट्यूटोरियल्स में ऐड हो जाए। ठीक है, ब्लूप्रिंट रेडी है। अब ब्लूप्रिंट रेडी करने के बाद हम अपने मेन्यू को क्रिएट करते हैं और मेन्यूज को समझते हैं। जैसे ये मेन्यू मैंने अपने होम पेज के लिए बनाए, ऐसे ही मेन्यू ऑप्शंस आप अपने अलग अलग पेजेस के लिए भी बना सकते हो। जैसे एक मेन्यू आप अपने ट्यूटोरियल पेज के लिए भी बना सकते हैं। जैसे ये हो जाएंगे आपके ट्यूटोरियल मेन्यू। ट्यूटोरियल मेन्यू कैसे? जैसे एग्जांपल के लिए आपकी कुछ पोस्ट रिलेटेड है सोशल मीडिया मार्केटिंग से, कुछ पोस्ट आपकी रिलेटेड है गूगल एनालिटिक्स से, कुछ पोस्ट आपकी रिलेटेड है एसईओ से, और कुछ आपके रिलेटेड है परफॉर्मेंस मार्केटिंग से, राइट? तो आप क्या कर सकते हैं, आप इनके कैटेगरी वाइज पोस्ट बना सकते हो। तो इस तरीके से आप अलग अलग मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में। ये वाले मेन्यू आपके होम पेज पर दिखाई नहीं देंगे। ये मेन्यू हमने बनाए हैं सिर्फ हमारे ट्यूटोरियल पेज के लिए, जहां हम अलग से इसको ऐड करने वाले, हमारे होम पे दिखाई नहीं देंगे। हमारे होम पेज पर जो मेन्यू दिखाई देंगे वो सिर्फ हमारे ये वाले प्राइमरी मेन्यू हैं, जिनको अभी हम एक एक करके ऐड करना सीखेंगे। ठीक है, देखिएगा, अभी आपकी वेबसाइट बिल्कुल ब्लैंक है और अभी आपकी वेबसाइट में सिर्फ वो डिटेल्स एडेड हैं जो आपकी एक्स्ट्रा थीम का पार्ट है। ठीक है, बाकी हमने अभी कुछ भी ऐड नहीं किया, दैट इज कंप्लीटली ब्लैंक। तो जब आप मेन्यू बटन पर क्लिक करते हो तो आप देखेंगे कि आपके दो प्राइमरी मेन्यू पहले से क्रिएटेड हैं, राइट? जस्ट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन हम अपने मेन्यूज को यहां से डिलीट कर देते। हम डिलीट इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो और हम अपने मेन्यूज को खुद से क्रिएट करना सीखें। दोनों मेन्यू आपके डिलीट हो गए हैं। अब आपको क्रिएट न्यू मेन्यू बटन पर क्लिक करना है और सबसे पहले मेन्यू का नाम मैं रखने वाली हूँ प्राइमरी मेन्यू। ये है मेरा प्राइमरी मेन्यू और इसकी लोकेशन भी मैं सिलेक्ट कर देती हूँ प्राइमरी मेन्यू, यानी कि ये आपके पेज के टॉप बार पर दिखाई दे, राइट? आफ्टर दैट यू हैव टू स्क्रॉल डाउन, क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट बटन पर यहाँ पे क्लिक कर। अब हम एक एक करके अपनी आइटम्स को ऐड करना स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली मेरे 2 पेजेस क्रिएटेड हैं, एक है होम पेज जिसके सामने लिखा है फ्रंट और एक है सैंपल पेज जिसके सामने लिखा है पेज। तो सैंपल पेज का तो कोई यूज ही नहीं है, लेकिन होम पेज का यूज है। आपको बहुत बार इस होम के सामने कस्टम लिंक दिखाई देगा। अगर आपको कभी भी होम के सामने कस्टम लिंक दिखाई देता है तो वो आपका पेज नहीं है, आपको उसको ऐड नहीं करना है। मैम थोड़ा एक बार रिपीट कर देना, मैम लीव हो गया था मैम। रितेश, बट आपको स्टेप बतानी होगी, राइट? बिकॉज मैं सेशन के इन बिटवीन एकदम से बैक नहीं जा सकती हूँ, इससे बाकी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं, राइट? या तो आप टॉपिक को कंप्लीट होने दो, उसके बाद आप दोबारा से रिपीट करवाना। ठीक ठीक। ठीक ना है मैम रितेश? अभी का बोल रहा हूँ, जो आपने ये बना रही थी ना होम पेज या ये वाला पूछ रहा हूँ मैं। होम अभी हुआ पेज था की आप मैंने। बात कर रहे हो? हाँ, यहाँ से जहाँ से आप इसमें ऐड कर रही थी होम पेज सिंपल पेज, यहाँ की बातें कर रहा हूँ। बस 1 मिनट पहले अभी लिंक हुआ था मैम।
ओके रितेश, अभी हमने कुछ भी ऐड नहीं किया। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि ये आपके नंबर ओके ऑफ पेजेस हैं। एक है आपका होम पेज, एक है आपका सैंपल पेज। ठीक है, होम ओके पेज आपका पहले से क्रिएटेड है और इसके सामने लिखा है फ्रंट पेज। बहुत बार आपको यहाँ पर कस्टम लिंक भी दिखाई देता है। होम कस्टम लिंक, कस्टम लिंक का मतलब कि वो कोई पेज क्रिएटेड नहीं है। ऐसे में आपको उस कस्टम लिंक को ऐड नहीं करना है, आप अपना नया पेज बना लोगे होम ऐड करके। ठीक है, लेकिन अभी मेरा ये पेज क्रिएटेड है, इसके सामने लिखा है फ्रंट पेज, तो मैंने इसको ऐड कर लिया। दूसरा पेज जो मुझे ऐड करना है वो है हमारा अबाउट अस। केयरफुली ऐड करना है, इस तरीके से ऐड हो गया। नेक्स्ट पेज आप ऐड करेंगे कॉन्टेक्ट अस। ये जो भी पेजेस में ऐड कर रही हूँ ये आपके पेज, आपके पेजेस सेक्शन में ऐड हो जाएंगे, राइट। एंड इन सभी का टाइटल भी आपका वही होगा जो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। ये आपका पेज टाइटल है कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, नेक्स्ट मैं ऐड करना चाहती हूँ ऑल कोर्सेज। नेक्स्ट मैं ऐड करना चाहती हूँ ऑल कोर्सेज। लेकिन अब जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑल कोर्सेज ये कोई पेज नहीं है। जब आप ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग पेजेस दिखाई दे। अगर आपको कभी भी कोई ऐसा क्लिक बनाना होता है जो क्लिकेबल ना हो, सिर्फ ड्रॉप डाउन के लिए यूज हो, उस सिचुएशन में हम कस्टम लिंक का यूज करते हैं। देखिएगा कैसे मैं क्रिएट कर रही हूँ। आपको यूआरएल में ऐड करना है हैश, और लिंक टेक्स्ट में आपको ऐड करना है ऑल कोर्सेज। ऑल courses like this. After that you have to click on add to menu. अब ये आपका क्लिकेबल नहीं है, सिर्फ एक कस्टम लिंक है। कस्टम लिंक का मतलब होता है विच इज नॉट क्लिकेबल। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको मैंने मेन्यू में क्यों ऐड किया अगर ये क्लिक नहीं हो रहा। तो ये मैंने इसलिए ऐड किया ताकि इसके नीचे मैं ड्रॉप डाउन ऑप्शन बना सकूं। जैसे ही यूजर यहाँ पर कर्सर लेकर जाएंगे उनको नीचे कुछ ड्रॉप डाउन ऑप्शन दिखाई देंगे। वो ड्रॉप डाउन ऑप्शन होंगे हमारे पेजेस। जैसे हमारा सबसे पहला पेज है हमारा प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। लेट मी ऐड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये हमारा प्रोफेशनल कोर्स हो गया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पेज है एडवांस सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स। ओके, हमारा नेक्स्ट है कस्टमाइज कोर्स। ओके, another one is advanced performance marketing कोर्स। और साथ ही एक और चीज और मैं ऐड कर देती हूँ, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग बूट कैंप। लेट मी ऐड। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर अलग अलग पेजेस को ऐड कर दिया। अब ये हमारे ड्रॉप डाउन नहीं है। ये ड्रॉप डाउन कब होंगे, जब आप इनको स्लाइटली राइट हैंड साइड में इस तरीके से मूव करेंगे तो ये आपके ड्रॉप डाउन बनेंगे। ये देखो लाइक दिस। ठीक है, अब जैसे ये बूट कैंप है, इसको मैं इसका सब पार्ट भी बना सकती हूँ। प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का सब पार्ट हो गया हमारा डिजिटल मार्केटिंग बूट कैंप। ऐसे भी मैं बना सकती हूँ। और लास्ट पेज जो हमें यहाँ पर क्रिएट करना था वो था हमारा ट्यूटोरियल पेज। ट्यूटोरियल पेज हम इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि इसे हम ब्लॉग्स के लिए यूज करने वाले हैं। लेट मी शो यू हाउ। लेट मी स्क्रॉल डाउन। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ट्यूटोरियल। आप ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो अपने पेजेस को, ताकि आप इनको प्रॉपरली अलाइन कर सकें। तो ये क्या बन गए, ये हमारे अलग अलग मेन्यूज यहाँ पर रेडी हो गए हैं आपके मेन पेज के लिए। इसको आपने पब्लिश कर दिया, और पब्लिश करने के बाद ये मेन्यू ऑप्शन आपके टॉप बार पर दिखाई दे। जब आप गो बैक करेंगे तो यहाँ पर आप और भी मेन्यू क्रिएट कर सकते हो। और मेन्यू क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट न्यू मेन्यू पर क्लिक करना है, और जितने चाहे उतने मेन्यू आप बना सकते हो। फुटर के लिए मेन्यू बना सकते हो, किसी स्पेशल पेज के लिए मेन्यू बना सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, अगेन लेट मी गो बैक। यहाँ पर आपके पास विंगजेट्स और कुछ होम पेज सेटिंग्स भी अवेलेबल हैं। बाय डिफॉल्ट आपको बहुत सारी थीम्स में यूर लेटेस्ट पोस्ट सिलेक्टेड मिलता है, जिसका मतलब होता है कि आपकी जो भी लेटेस्ट पोस्ट है वो आपको मेन पेज पे दिखाई देगी। जबकि हमें यहाँ पर स्टैटिक पेज चूज करना है, जिसमें हमारा होम फ्रंट पेज रहेगा
और पोस्ट पेज में हमारा ट्यूटोरियल्स, जिसको हमने स्पेशली हमारी पोस्ट के लिए क्रिएट किया हुआ है, ये आपका पोस्ट पेज रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका ये ट्यूटोरियल सिलेक्टेड है और ये आपका पोस्ट पेज बन गया है, राइट। आफ्टर दैट यू कैन सिंपली क्लिक ऑन दिस पब्लिश बटन। अब आप पब्लिश बटन पे क्लिक करके इसको पब्लिश कर सकते हो। नाउ यू हैव टू गो बैक। अब आप इसमें एक पॉइंट देख पा रहे हैं कि जब मैं ऑल कोर्सेज पे क्लिक कर रही हूं तो हमारे जितने भी ड्रॉप डाउन मेन्यू है वो विजिबल नहीं है। इनको विजिबल बनाने के लिए अब आप ग्लोबल सेटिंग्स पर विजिट करेंगे। ग्लोबल सेटिंग्स में आपके पास कलर थीम अवेलेबल है, जहां पर आप अपनी थीम चेक कर सकते हो, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके बॉर्डर कलर्स। बॉर्डर कलर ये देखो, ये हमारा साइड बैकग्राउंड, यहाँ से ही हम अपने मेन्यू एडिटिंग भी चेक करेंगे। ये बैकग्राउंड यहाँ पर आपका कंप्लीटली व्हाइट चूज है, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। ओके, लेट मी शो यू हाउ। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखाना चाहूंगी कैसे। कि आपका डिसेबल हो रहा है, अब मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो। जस्ट अ मिनट। मैं एक बार यहाँ पर डार्क थीम चूज करके अब मैं एक बार आपको दिखाती हूँ। नो, लेट मी स्क्रॉल अप। कलर पैलेट को हम यहाँ से थोड़ा सा इस तरीके से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अगर इन केस आपको यहाँ पर लुक नहीं बेटर लग रहा है तो आप इसको ग्रीन कलर में, राइट, या किसी और कलर में भी चेंज। ग्रीन कलर भी मेरा यहाँ पर बेटर लुक दे रहा है। ये मेरे पास होम पेज है, राइट, ये मेरे पास ऑल कोर्सेज है, इस तरीके से भी आप देख सकते हो। ये देखिएगा, ये ट्यूटोरियल पेज है, कॉन्टेक्ट अस पेज, अबाउट दिस पेज, एंड दिस इज माय होम पेज, राइट। होम पेज के लिए दोबारा से ये सेम कलर पैलेट ले रहा है, बट अगेन हम इसके लिए भी हम यहाँ पर यही वाला कलर पैलेट लेते हैं, राइट। लेट्स टेक दिस वन। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि व्हाई इट्स नॉट शोइंग दिस कलर। इसको पब्लिश करके आपको दिखाती हूँ, देखिएगा। ठीक है, ये भी हम अपना चेंज कर पाएंगे। इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? इसको हम एडिट पेज में भी चेंज कर सकते हैं और कस्टमाइज में भी चेंज कर सकते हैं। जब हम एडिट पेज में इसको चेंज करेंगे तो बेसिकली ये आपका एक टेम्पलेट यहाँ पर एडिट है, राइट। दैट्स वाई इसका कलर आपको चेंज में दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखो, जब हमने गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, यहाँ पर हम इसका कलर देख पा रहे हैं। दिस इज द कलर हियर, ये आपका ओवरले कलर है। तो बेसिकली अगर यहाँ से हम इसको ग्रीन चूज करेंगे तो ये आपका ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन सेव चेंजेस, और अब आप इस वेबसाइट को देख सकते हो। अब आपके जो कलर्स हैं ये आपके चेंज हो गए हैं। नाउ यू कैन सी, राइट। अब ये आपका चेंज हो गया है, देखो। अब यहाँ पर जो ये ऑल कोर्सेज वाला पार्ट है, ये जो मेन्यू वाला पार्ट है, हमें बेसिकली इसको एडिट करना है। इसको एडिट करने के लिए हमारे पास हमारा कस्टमाइज सेक्शन रहता है, और कस्टमाइज सेक्शन में ही हम इसकी एडिटिंग कर सकते हैं। एडिटिंग आपको कैसे करनी है? जैसे ये आपके प्राइमरी मेन्यू को मैंने चूज किया, यहाँ पर मैंने मेन्यू एडिट है। यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सेटिंग करनी है, डेफिनेटली यू कैन डू। जैसे साइट टाइटल से रिलेटेड मुझे लग रहा है कि मुझे इस विड्थ को थोड़ा सा और भी यहाँ पर छोटा करना चाहिए, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। फिर उसके बाद मैं प्राइमरी मेन्यू पे विजिट करती हूँ। इनको हम थोड़ा सा इंक्रीज या डिक्रीज इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर मुझे इनकी डिजाइनिंग में थोड़ा सा चेंज करना है, तो वो मैं कैसे करूंगी, देखिएगा। लेट मी क्लिक ऑन डिजाइन पार्ट, ठीक है। इज देयर एनी होवर स्टाइल? यस, जूम इन, ऐसे आप कर सकते हो, राइट। ये देखो, ऐसे आप जूम इन कर सकते हो, ये आपका होवर स्टाइल करेक्ट है। ऑफसेट आपको कितना रखना है वो भी आप यहाँ पर चेक करेंगे। आफ्टर दैट लेट मी स्क्रॉल डाउन। ये देखो, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर कलर, बॉर्डर रेडियस, टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड आपके पास क्या रहेगा ये आपको चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड के लिए हम यहाँ पर ग्रीन कलर ग्रेडियंट या
यहाँ पर आप देख सकते हो, ऐसे आप इसका एक बैकग्राउंड चूज कर सकते हो, राइट। जब आप इस तरीके का बैकग्राउंड चूज करेंगे तो इसमें ये आपको ज्यादा बेटर लगेगा। ये देखो, लेट मी चूज दिस ग्रेडियंट कलर। अगर हम ग्रेडियंट लेते हैं तो ये शायद उतना फाइन ना लगे, राइट। इमेज भी आप ले सकते हो, तो ये हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन है, राइट। अगर हम बहुत ज्यादा डार्क लेते हैं, ट्रांसपेरेंट भी लेते हैं, तो ट्रांसपेरेंट भी आपके पास मच बेटर है। ट्रांसपेरेंट में जो आपके पास नीचे कंटेंट है वो आपका विजिबल होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जस्ट लाइक दिस यू कैन चेंज। ठीक है, ये सब हमारे मेन्यू कलर है। यहाँ से आप अपना टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे अभी मुझे व्हाइट बेटर लग रहा है, बट इफ यू वांट टू चेंज यू कैन। मेन्यू फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ये वो भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। मार्जिन्स आप अपने एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूर व्यू। बॉर्डर रेडियस आपके पास क्या होगा, एग्जाम्पल के लिए हम अपने मेन्यूज को इस तरीके के रेडियस में ऐड करना चाहते हैं। लेट्स डू इट लाइक दिस, 50 फॉर ऑल। अब आप देख सकते हो, आप देख पा रहे हैं कि नीचे ये कर्व, राइट, ये कर्व बताता है कि बेसिकली आपके जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है वो आपको किस तरीके से रिप्रेजेंट होंगे। अब आप देखिएगा कि ये आपको कितनी फाइन लुक यहाँ पर दे रहा है। उसके बाद सब मेन्यू में कोई एनिमेशन करना है, स्लाइड डाउन, जैसे इस तरीके से आप कर सकते हो। ये आपका एनिमेशन हो गया है, इट्स स्लाइड डाउन। ये एनिमेशन आप यहाँ से लगा सकते हैं, फेड, स्लाइड अप। अगर हम स्लाइड अप ऐड करते हैं तो ये देखो, ये आपको ऐसे शो हो रहा है। बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस आपको यहाँ पर दिखाई देगा, राइट। तो ये आपके पास किससे रिलेटेड सेटिंग्स हैं, ये आपके सब मेन्यूज, मेन्यूज से रिलेटेड सेटिंग है। सब मेन्यूज की विड्थ क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको काफी स्मॉल कर दिया है, तो आपकी ये विड्थ काफी स्लो अब आपको दिखाई दे रही है, राइट। फॉर एग्जांपल मैं इसको बेस्ट लुक के लिए इतना रख सकती हूँ, ये देखो अब आपको ये परफेक्टली फिटेड दिखाई दे रहे हैं, ये देखो। अब देखो, राइट, अब आपको ये ऑप्शन भी क्लियरली विजिबल है, तो इस तरीके से आप रख सकते हो। आइटम डिवाइडर को ऐड करना है, विजिबिलिटी तीनों में रखनी है, यस, तीनों में हम इसकी विजिबिलिटी को रखना चाहते हैं। ठीक है, ये सभी चेंजेस करने के बाद अब आपको पब्लिश बटन पर क्लिक करना है, एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे मेन्यूज, हमारे ऑफसेट, सभी चीजें बहुत ही अच्छे से यहाँ पर सेटल हो गई। ठीक है, ये बटन कलर ये सब हम इजीली चेंज करेंगे, राइट। ये सब हमारी थीम का पार्ट है। जैसे ग्लोबली मैं अभी इसको चेंज कर देती हूँ, कलर्स, कलर्स में मैं इस थीम को बाय डिफॉल्ट यही वाली थीम रखती हूँ। ठीक है, और कलर पैलेट में भी मैं इसको ये वाला कलर पैलेट रख लेती हूँ, सो दैट हमारी वेबसाइट एक फाइन लुक दे। लेट मी क्लिक ऑन पब्लिश, और ये अब हमारा पब्लिश हो गया। फाइन एवरीवन, ये देखिएगा। तो ये जो पेज अभी आपको मिला है, ये जो अबाउट अस है, ट्यूटोरियल पेज है, बेसिकली ये सब आपको एक्स्ट्रा से बाय डिफॉल्ट मिला हुआ है। ठीक है, तो अभी जो हम एडिटिंग करना सीखेंगे, अभी हम एलिमेंटोर भी पढ़ेंगे, वर्डप्रेस एडिटर भी पढ़ेंगे, एक एक चीजों को वन बाय वन करके हम ऐड करना भी सीखेंगे। अभी सभी चीजें हमारे एंड पर रहेगी। ये देखो, जैसे ट्यूटोरियल पेज आपके पास यहाँ पर ब्लैंक में व्हाइट था, तो इसलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पर विजिबिलिटी में इशू आ रहा है। कॉन्टेक्टर्स पेज पर मैंने क्लिक किया, कॉन्टेक्टर्स पेज आपका यहाँ पर इस कलर में है, तो आपको ये इशू आ रहा है। यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, जो हमारे मेन्यू आइकन्स हैं, उस केस में हम इनके सब मेन्यू की विजिबिलिटी में ब्लैक कलर ऐड कर सकते हैं, ताकि ये क्लियरली दिखाए। ठीक है, ये हम कैसे कर पाएंगे, अगेन हेडर, क्लिक ऑन प्राइमरी मेन्यू, प्राइमरी मेन्यू में क्लिक ऑन डिजाइन, और डिजाइन में अब हमारी जो सब कंटेनर्स हैं, सब कंटेनर से रिलेटेड हमारे पास ऑप्शन रहता है रिलेटेड टू टेक्स्ट। यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं, होवर कलर या एक्टिव कलर। एग्जाम्पल के लिए मैं सिर्फ सिलेक्शन कलर चेंज करना चाहती हूँ, एंड आई वांट टू मेक इट ब्लैक। ये देखो, ठीक है। टेक्स्ट कलर भी यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको ग्रे शेड में या डार्क ग्रे में कर देते हैं, ताकि ये एटलीस्ट व्हाइट ना रहे। ये देखो, ठीक है, इसको हम ऐसे चूज कर लेते हैं। ओवर कलर आपका डन हो गया है, ब्लैक। ठीक है, और एक्टिव कलर में आप इसको किस में रखना चाहते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल एक्टिव कलर इज ऑल्सो दिस। ठीक है, ऐसे आप इसको रख सकते हो। एक्टिव कलर के लिए हम इसको व्हाइट ही रख लेते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये हमारे लिए बेटर रहेगा। अब देखो, अगर मान लो मैं इसको ग्रीन कलर ऐड कर रही हूँ, तो ये आपका यहाँ पर विजिबल नहीं है, राइट। तो ऐसे में हम इसको ब्लैक रख लेते हैं, सो दैट कि इसकी जो विजिबिलिटी है वो थोड़ा सा बेटर लगे, सभी पेजेस पर बेटर लगे, राइट। ऐसे हम इसको रख लेते हैं। और अगर हम ग्रीन के अलावा किसी और शेड में भी जाते हैं, सो वी हैव टू चेक, राइट। ये देखो, दैट्स कंप्लीटली फाइन। अभी आपका फाइन लुक दे रहा है, तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे।
फाइन, ये देखिएगा। अगर कभी भी आपको कुछ इस तरीके की कंफ्यूजन होती है कि किस कलर थीम के साथ हम किन चीजों में जा सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कलर पैलेट्स अवेलेबल है, राइट। कलर पैलेट्स में आप अपनी कलर की शेड बताएंगे और उस शेड के साथ में आपका कौन सा कलर बेस्ट सुटेड है आप वो भी बता सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि आपकी ग्रीन कलर है, तो आपको जो भी पेज की एडिटिंग करनी है ये सब हम कोशिश करेंगे कि हम ग्रीन कलर के अकॉर्डिंग ही करें, ताकि हमारी जो थीम है वो उससे डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो ये अभी जितनी भी सेटिंग्स मैंने आपको बताई हैं रिलेटेड टू योर थीम, ये सभी आपको प्रीवियस सेशन से पहले कंप्लीट करनी है। एटलीस्ट आपकी थीम डिसाइड हो जानी चाहिए और थीम से रिलेटेड आपके अलग अलग कस्टमाइजेशन पार्ट भी डन हो जानी चाहिए। जब आप अपनी थीम में कस्टमाइज कर लेते हैं चीजों को, उसके बाद आपको सेटिंग में जाने के बाद ज्यादा चीजों को चेंज करने की नीड नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारी काफी सारी चीजें कस्टमाइज के टाइम पर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। जैसे आपका साइट टाइटल, साइट टैगलाइन, साइट आइकन, ये सब आपका बाय डिफॉल्ट एडिड है, इसीलिए हमें यहाँ से कुछ भी चेंज नहीं करना है। राइटिंग स्टाइल में भी आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट हमारी पोस्ट कैटेगरी लिखा है अनकैटेगराइज्ड, कि अगर आप कोई भी पोस्ट ऐड करते हैं अपनी वेबसाइट में तो उसकी कैटेगरी होगी अनकैटेगराइज्ड। अब एग्जांपल के लिए मैं चाहती हूं कि मेरे पास एक कैटेगरी क्रिएट हो जाए विद द नेम ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, राइट। अगर मान लो मैं कोई भी पोस्ट ऐड करती हूँ और अगर उस पोस्ट से रिलेटेड मैं कोई भी कैटेगरी चूज नहीं करती हूँ, तो मेरी वो बाय डिफॉल्ट डिजिटल मार्केटिंग कैटेगरी में सेव होनी चाहिए। तो आप कैटेगरी पर क्लिक कर कर अपनी एक ऐसे कैटेगरी क्रिएट कर लेंगे और इसके बाद आप सेटिंग्स में जाके, राइटिंग्स में जाके ये सेटिंग चेंज कर सकते हो कि पोस्ट को लेकर मेरी कैटेगरी डिजिटल मार्केटिंग रहेगी, पोस्ट का फॉर्मेट स्टैंडर्ड रहेगा और देन लास्ट आपको इन सब चीजों को यहाँ पर सेव कर देना है। मेल से रिलेटेड हम ईमेल मार्केटिंग में पढ़ेंगे। रीडिंग सेटिंग में अभी जो आपने कस्टमाइज के दौरान देखा, आपका होम पेज डिस्प्ले वही एडिड है। इसमें अगर आपको कोई भी चेंज करना है तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। डिस्कशन के अंदर अगर इन केस आप कमेंट्स को इनेबल रखना चाहते हो तो आप यहाँ पर अपने कमेंट सेक्शन को ऑपरेट कर सकते हो। आप देख सकते हैं जितने भी टिक यहाँ पर एडिड है, ये टिक इसीलिए एडिड है कि आपने अपने कमेंट सेक्शन को इनेबल किया हुआ है। इसके बाद सिर्फ एक इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो आप सेटिंग्स में कर सकते हो, दैट इज रिलेटेड टू योर पैरामा लिंक। ये पैरामा लिंक क्या है? इस पैरामा लिंक का मतलब होता है कि आप अपनी वेबसाइट में किस तरीके के फॉर्मेट को लेना चाहते हो। अब जैसे बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई भी पोस्ट क्रिएट करते हैं तो आपकी ये डेट एडिड होती है इन बिटवीन, राइट। लेकिन अगर इन केस आप सीधा पोस्ट नेम को चूज करते हैं तो जो भी आप पेज या पोस्ट बनाएंगे उसमें कहीं भी आपकी डेट या आर्चिव नेम नहीं आएगा, उसमें सीधा आपको दिखाई देगा learndigitally.eradicloud.co.in सैंपल पोस्ट, आपको सीधा इस तरीके से दिखाई देगा, राइट। जिससे आपको किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी कि यहाँ पर ये डेट क्यों मेंशन है, और हम सीधा हमारी पोस्ट को एक नया प्राइवेसी पेज बनाएंगे। चेंज योर प्राइवेसी पॉलिसी पेज, जैसे यहाँ पर ये एक प्राइवेसी पॉलिसी है, आप इसी प्राइवेसी पॉलिसी को यहाँ पर यूज कर सकते हो। ऐसा क्लिक करने पर आप देखेंगे कि आपका जो प्राइवेसी पॉलिसी पेज है वो अपने आप ही सक्सेसफुली अपडेटेड हो गया है और इसमें आपकी ये सारी गाइडलाइंस भी अवेलेबल है। प्राइवेसी पॉलिसी पेज को ऐड करना इसलिए जरूरी है कि अगर कोई यूजर हमारी वेबसाइट पर आ रहा है तो हम उसकी सारी डिटेल्स को सिक्योर रख रहे हैं, ये उसको पता होना चाहिए। लाइक हम उनको कहीं डिटेल शेयर नहीं कर रहे हैं, हम उन डिटेल्स का कोई मिसयूज नहीं कर रहे हैं, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ओके एवरीवन, यहाँ तक सभी चीजें अच्छे से क्लियर है आपको? यस सर। ओके, दैट्स फाइन एवरीवन। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ इन्हीं चीजों की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, राइट, कि आपको अपनी वेबसाइट में कैसे सेटअप करना है। नेक्स्ट सेशन में हम अपने प्लगइन्स ऐड करेंगे। प्लगइन्स का मतलब होता है अपनी वेबसाइट में कुछ मिनी सॉफ्टवेयर्स को ऐड कर लें। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई गेम प्ले करना है तो उस गेम को आप ऐड करते हैं, यानी कि उस सॉफ्टवेयर को ऐड करते हैं। अब मान लीजिए कि आप बैंक में जाते हैं और बैंक में आप कोई अमाउंट सबमिट करवाते हो, ठीक है, तो आप कैशियर को बोलते हैं कि प्लीज आप इस अमाउंट को मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए, ठीक है। तो वो कैसे क्रेडिट करते हैं? मैन्युअली एंट्री तो नहीं करेंगे,
वो क्या करते हैं, वो एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसकी हेल्प से अमाउंट आपके बैंक में ऐड हो जाता है। ठीक है, तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो उन्होंने अपने सिस्टम पर ऐड किया, और उसी तरीके से हम भी अपनी वेबसाइट में कुछ मल्टीपल मिनी सॉफ्टवेयर्स को ऐड करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हमें अपनी वेबसाइट बनानी है, तो वेबसाइट बनाने के लिए वर्डप्रेस एक एडिटर आपको पहले से देता है, लेकिन एक और एडिटर को हम ऐड कर लेते हैं जिसका नाम है एलिमेंटोर। एलिमेंटोर क्या है, ये हमारा एक वर्डप्रेस एडिटर है, यानी कि ये वेबसाइट बनाने में हमें हेल्प करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस एडिटर को यहां से इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद हमें क्या करना होता है, एक्टिवेट करना होता है। तो नेक्स्ट हम इसको इस तरीके से एक्टिवेट कर लेंगे। जब हमें अपनी वेबसाइट में कोई भी फॉर्म ऐड करना है, तो फॉर्म्स को ऐड करने के लिए हम WP फॉर्म इस तरीके से इसको ऐड कर सकते हैं, राइट, WP फॉर्म्स। इसी तरह से अगर आपका ट्रैवलिंग से रिलेटेड बिजनेस है या आपका रेस्टोरेंट से रिलेटेड बिजनेस है, तो आप सब यहाँ पर अपने बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड ऐड करेंगे। अब जो भी कीवर्ड ऐड करेंगे आपको उससे रिलेटेड आपके प्लगइन्स दिखाई देंगे। जैसे मान लो आपने रेस्टोरेंट ऐड किया, तो आपको WP कैफे दिखाई देगा, कि आप अपने बिजनेस के लिए अपने मेन्यू ऑर्डर WP कैफे से ले सकते हो। कुछ इस तरीके से आपको अलग अलग प्लगइन्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये आपके मिनी सॉफ्टवेयर्स रहते हैं जिनको ऐड करना, इंस्टॉल करना, एक्टिवेट करना और उन पर काम करना, ये सभी चीजें हम अपने नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। ओके एवरीवन, क्लियर नाउ? यहाँ कोई भी, रितेश प्लीज बताइए। पूछो पूछो भाई। मैम मैं ये बोल रहा था ना, जैसे कुछ आप आइडिया दे सकती हैं, जैसे कि किस टाइप का आप वेबसाइट बनाया डिजिटल जाए मार्केटिंग जो एजेंसी से रैंकिंग वगैरह भी रिलेटेड हो उसका। वेबसाइट बना सकते हो रितेश। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का मतलब है कि आप जितनी भी चीजें इस कोर्स के दौरान सीख रहे हो, राइट, आप उन सभी चीजों से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे अगर किसी को SEO की नीड है, SCM की नीड है, राइट, या अपनी वेबसाइट बनवानी है, तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है। इस तरीके की वेबसाइट आप बना सकते हो। इसके लिए मैं एक रेफरेंस वेबसाइट भी आपको प्रोवाइड करती हूँ, द नेम इज WebFX, राइट। आप इस वेबसाइट को एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि बेसिकली वेबसाइट को बनाना कैसे है। मैम क्या नाम बताया आपने? WebFX आप चैट विंडो क्या में नाम चेक बताया कर मैम? सकते हैं रितेश। अच्छा ओके मैम। मैडम एक्चुअली मुझे पूछना था, अगर ग्राफिक डिजाइनिंग अकॉर्डिंग अगर वेबसाइट बनाना है तो बना सकते हैं? बना सकते हो, जिसमें आप ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज, ओके, ओके, जो हमें बनाना है मैम, जो हमें बनाना है वो किससे बनाए, होस्ट से बनाए मैम, जो रीजन इन्फिनिटी ये डॉट है कॉम है उससे कि बनाए? हमें बहुत बार इश्यूज आते हैं इन्फिनिटी फ्री वेबसाइट को लेकर। हमारी वेबसाइट बहुत बार स्टक हो जाती है, डाटा इरेज हो जाता है, दिखाई नहीं देती है, और क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट सब डोमेन है तो वो गूगल पे रैंक भी नहीं करता है, राइट। तो फ्री ऑफ कॉस्ट से ज्यादा बेटर रहेगा कि आप अपने एफर्ट्स भी डाल रहे हैं, टाइम भी लगा रहे हैं, सीख भी रहे हैं, तो आप होस्ट फी पे अपना डोमेन नेम एंड सर्विसेज परचेज करें, एंड वहां से आप अपनी वेबसाइट को कंटिन्यू करें। वो एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में आपको जरूर लगेगा, बट दैट इज फॉर 1 ईयर। वो 1 ईयर तक आपको सपोर्ट करेगा, और आगे भी अगर आपको अपना बिजनेस कंटिन्यू करना है तो आप बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, मैम और कोई और कौन सी वेबसाइट बना सकते हैं इसके अलावा? होस्ट फी के अलावा होस्टिंजर, गोडैडी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ब्लू होस्ट नो भी है। मैम, वेबसाइट टॉपिक्स और कौन कौन सी मतलब टॉपिक्स पे वेबसाइट बना सकते हैं? जिसपे भी आपका इंटरेस्ट है, जिसपे भी आपका इंटरेस्ट है, आप मैम गूगल पे क्योंकि सिंपली बिजनेस तो कुछ मतलब बिजनेस टाइप का तो कुछ करना नहीं है, गूगल पे वेबसाइट वगैरह भी रैंक वैसी करनी नहीं, खाली SEO वगैरह जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए ही कोर्स लिए है। तो कुछ आप वेबसाइट कुछ सजेस्ट कीजिए अंडरस्टैंड, जिसपे मैं वही चीज मैंने अभी यहाँ पर सजेस्ट की है आपको,
राइट। अगर इन ठीक केस है। आप सिर्फ इसको एज अ प्रैक्टिस पर्पस बनाना चाह रहे हैं और आपका मेन गोल है कि आप जॉब करें, राइट, तो जॉब के यस। दौरान आपको अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम करना होता है। तो अगर इन केस आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं और आपको आपकी वेबसाइट की हेल्प से कुछ प्रोजेक्ट मिल भी पाते हैं तो आपके लिए काफी हेल्पफुल है। सेकेंडली, जब आप अपनी वेबसाइट पर कोई कंटेंट ऐड करेंगे या कोई ब्लॉग लिखेंगे तो उसमें आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड चीजें ही ऐड करेंगे, जिससे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज से रिलेटेड वेबसाइट बनाने के लिए सजेस्ट कर रही हूँ। ओके मैम। ठीक है, यस। ओके। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। अब हमारी थैंक मैम नेक्स्ट मैम को रहेगी। हेलो मैम। यस रितेश। मैम थोड़ा कॉल से आपसे बात करना था, कुछ हेल्प था लेना था मैम आपसे। रितेश डोंट वरी, हम सैटरडे को एक बार कनेक्ट कर सकते हैं। सैटरडे अराउंड 11:45 वी कैन कनेक्ट। मैम उससे पहले आजकल में 1-2 दिन में ही आपसे कुछ बात करने थे मैम। ओके, देन जो आपके काउंसलर्स हैं आप एक बार उनको अपडेट कर सकते हो, राइट, दे विल कनेक्ट। ओके मैम, ओके मैम। ओके रितेश, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। हेलो हेलो। राइट। हेलो राइट भाई। हेलो। हेलो भाई, अभी क्या कर रहे हो आप? जॉब कर रहे हो कहीं? नहीं नहीं, अभी तो स्टडी कर रहे हैं, नॉर्मल। क्या क्या कौन सी है? बीटेक वगैरह क्या बस कर रहे हो? ग्रेजुएशन, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन। कौन से? गवर्नमेंट जॉब्स। अच्छा अच्छा। तो वैसे हो कहाँ से भाई आप? बिहार। अरे भाई, बिहार से? बिहार में कहाँ भाई?